अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों में वेलकम करता हूं दानिश शुमायू यूट्यूब चैनल पे। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है वीकली हॉरोस्कोप। और जो ये वीकली हॉरोस्कोप की डेट्स हैं वो रहेंगी 15 दिसंबर से लेके 21 दिसंबर 2025 में। डेट्स आपको दोबारा रिपीट करता चलता हूं, 15 दिसंबर टू 21 दिसंबर 2025। और ये अगर मैं बोलूं तो साल का समझ लें सेकंड लास्ट रह चुका है वीकली। इसके बाद एक और आएगा, फिर हाँ 29 को भी एक आएगा, लेकिन वो फिर जाहिर सी बात है वो अगले साल से कनेक्ट कर जाएगा। लेकिन अगर वैसे पकड़ पकड़ के चलें तो 3 रहते हैं, क्योंकि अब ये एंड पे आ रहा है साल। आधा समझ ले मंथ गुजर चुका है, आधा बाकी रह गया है। और उम्मीद करता हूं कि 2025 बहुत से लोगों के लिए इतना अच्छा नहीं गुजरा होगा, बहुत से लोगों के लिए अच्छा गुजरा होगा, लेकिन दुआ यही है कि 2026 आप लोगों के लिए काफी अच्छा जाए। और आप इसके बाद जो वीडियो आएगी वो सालाना की ही आएगी, यानी तमाम ज़ोडिएक साइन पे आएगी रिलेट के जितने भी 12 बुर्ज हैं, कैसा जाएगा उनके लिए साल 2026। और ये एक चीज़ मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ कि जो सालाना प्रिडिक्शन है वर्ल्ड वाइड, जो आपका पूरे ग्लोबल हम कवर करेंगे, वो अलग से आएगी वीडियो, क्योंकि उसके साथ नहीं कनेक्ट कर रहा, मैं अलग करके कनेक्ट कर रहा हूँ। और उसमें सिर्फ आपका दुनिया पे बात होगी, कैसा जाएगा 2026, पाकिस्तान के लिए कैसा होगा, दुनिया के लिए कैसा होगा साल, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन इतना आप लोगों को बता रहा हूँ कि उसको मिस नहीं करेगा। बहुत ही आपका समझ लें इम्पोर्टेंट वीडियो होगी वो, और बहुत ही आप समझ लें काम की होगी। और जो सालाना है वो भी आपका डिटेल में होगी पूरी वीडियो। और जो पहली दफ़ा चैनल को आपका देखेंगे, जो इसमें पहली दफ़ा विजिट करेंगे, तो उनको बता दूं जो हमारा वीकली रहता है वो रहता है कैरियर, जॉब, मनी, बिजनेस, लव रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, सिंगल पर्सन, हेल्थ, एजुकेशन, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। 10 चीज़ों पर ही आपका निर्भर करता है पूरा वीकली। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से इतनी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। और इतनी उम्मीद करता हूं कि अगर कुछ पार्ट आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट भी कर दीगा, और हो सके तो शेयर भी कर दीगा। मैं ना भी बोलूं मुझे पता है, तब भी आप लोग कर देते हैं। जितने भी आपकी तारीफ करूं उतनी कम है, टोटली आउटस्टैंडिंग। और इससे पहले जो आपने वीकली से पहले वीडियो डाली थी वो डाली थी कि 2026 कैसा जाएगा डेट ऑफ बर्थ से, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो भी आप लोग लाजमी देखिएगा चैनल पे आके। क्योंकि जिनको अपना बुर्ज नहीं पता, अपनी चीजें नहीं पता, तो वो डेट ऑफ बर्थ से देख सकते हैं। क्योंकि जो भी यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ वो जर्नल बोल रहा हूँ। आपको अंदाजा होगा एक बुर्ज से तकरीबन 65 करोड़ लोग एसोसिएट करते हैं, 65 to 70 करोड़। अब हर एक की किस्मत तो एक जैसी नहीं होती, अलग अलग होती है। और जिनको अपना पता है उन पे ये एक्यूरेट लगेगा। कि हाँ, एक चीज आप लोगों को बता दूं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि अगर किसी को अपनी प्राइवेट कंसल्टेशन करवानी है तो 3 चीजों की दरकार होती है: डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। ये 3 चीजें अगर आपके पास हैं तो आपकी 110% एक्यूरेट कुंडली बनेगी। और अपने मुंह से कोई अपनी तारीफ करना बहुत अच्छी बात नहीं है। आप लोग रिव्यूज पढ़ सकते हैं लोगों के जो सेशन लेके जाते हैं, जो अपना करवा के जाते हैं, बनवा के जाते हैं जायशा, जिनका सेशन होता है। कि वो अल्लाह की ज़ात है इज्जत देने वाली, अल्लाह अपना करम करता है। वरना खैर मेरे कोई आपका ना इतनी ज़रूरत है, ना मेरी कोई इतनी हैसियत है, सिर्फ मेरे रब का और अल्लाह का करम है मुझ पर। और किसी को अगर करवानी है तो ये नंबर स्क्रीन पे आपके सामने चल रहा है, उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। टीम दानिश वहाँ पे मौजूद रहती है, 24/7 सर्विसेज ओपन है। और आप लोग एक चीज़ बता दूं, जो आपको टीम गाइड करे बेफिक्र हो जाए। आप चैनल से नंबर लेके जा रहे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं, सब कुछ जेन्युइन है, 110% जेन्युइन है। वहाँ टीम बैठी रहती है और वो आपको प्रॉपर गाइड करती है। और बेफिक्र हो जाए, आप यहाँ से जा रहे हैं, कोई आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो काफ़ी मैंने आप लोगों का वक्त ज़ाया कर दिया, और बिना वक्त ज़ाया करे आप स्टार्ट करते हैं जो हमारा वीकली हॉरोस्कोप है। कि ये कैसा रहेगा 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक तमाम ज़ोडिएक साइन के लिए, बुर्ज राशियों के लिए। और स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें एरीज के लिए, यानी जो पहला ज़ोडिएक साइन एरीज, पहला बुर्ज, पहली राशि एरीज के लिए कैसा जाएगा 15 दिसंबर से 21 दिसंबर 2025। अगर स्टार्ट करूं कैरियर की, तो कैरियर के हवाले से काफ़ी अच्छा टाइम दिख रहा है। कैरियर में न्यू अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। अगर कैरियर में आपको कुछ अटका हुआ था, कैरियर रुका हुआ था, कैरियर में आपको समझ नहीं आ रही थी कि किस दिशा में हमने जाना है, किस तरफ हमने अपने कैरियर को सेट करना है, तो ये टाइम उसके लिए अच्छा है। कैरियर में आपको हाई जंप लग सकता है। गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर बैठे हुए थे तो गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको फायदा हो सकता है। उसके अलावा ये कह सकता हूँ कि अगर गाड़ियों का काम करते हैं, मोटरसाइकिल का काम करते हैं, व्हीकल्स का काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, या जिम से काम करते हैं, या एथलीट हैं, मिलिट्री फोर्सेस से रिलेट करते हैं, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये करियर के हवाले से हफ्ता। उसके अलावा अगर नौकरी पेशा लोगों की बात करूं जो जॉब करते हैं, तो उनके लिए मैं कह सकता हूं कि ये हफ्ता थोड़ा सा उनके लिए चैलेंजेस लेके आएगा, थोड़ी सी मुश्किलात लेके आएगा। जॉब में थोड़ा बहुत आपको हडल फील होंगे, थोड़ा बहुत आपके कामों में डिले हो सकता है, चीज़ें आपकी थोड़ी बहुत अटक सकती हैं, रुक सकती हैं, थोड़ा सा इसका इम्कान है। और उसके अलावा मैं आप लोग को ये बोल सकता हूँ कि नौकरी में थोड़ी बहुत आपको इस हफ्ते प्रॉब्लम रहेगी, बॉस से थोड़े बहुत इख्तलाफात हो सकते हैं, थोड़े बहुत आपको ऑफिस में वर्कलोड भी थोड़ा सा बढ़ सकता है। तो इस हफ्ते आपको थोड़ी बहुत टेक केयर करने की ज़रूरत है जॉब के हवाले से।
अच्छा, उसके अलावा अगर मनी की बात करूं, फाइनेंस की बात करूं, तो ये हफ्ता फाइनेंस के हवाले से कह सकता हूं कि शुरू के 2 दिन तो आपके लिए इतने अच्छे नहीं जाएंगे, लेकिन उसके बाद से मनी मैटर्स में थोड़ा बहुत आपको फायदा हो सकता है। पैसों के हवाले से चीजें थोड़ी बहुत बेहतर हो सकती है। और मनी अगर आपका शुरू में 2-3 दिन खर्चे हो सकते हैं, थोड़ा सा आपका बजट आउट हो सकता है, लेकिन जैसे ही हफ्ता आगे बढ़ेगा, तीसरे दिन पे जाएगा, चौथे दिन पे जाएगा, तो वहां से पैसों के हवाले से आपके लिए चीजें बेहतर हो जाएंगी। कुछ आपको इनकम वगैरह मिल सकती है, कोई नई सोर्स ऑफ इनकम आपकी स्टार्ट हो सकती है। तो उसके हवाले से टाइम अच्छा दिखाई देता है मनी मैटर्स के हवाले से शुरू के 2 दिन के बाद से। अच्छा, उसके अलावा बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के हवाले से कहूंगा कि इस हफ्ते आपको कुछ बड़ा ऐसा आग बंद करके अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर देनी। जैसी चीजें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दीजिएगा। कुछ बड़ा मत कर दीजिएगा, किसी पे भरोसा मत करिएगा। भरोसा करेंगे तो भरोसा आपका टूटेगा, चीजों में आपके लिए प्रॉब्लम आएगी, चीजों में आपकी परेशानी आएगी। तो उसके हवाले से आपको टेक केयर करने की जरूरत है बिजनेस में लेके, कि इस हफ्ते आपको बिजनेस में कोई बड़ा कदम उठाने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा अगर लव रोमांस की बात करूं तो लव रोमांस के हवाले से ये हफ्ता आप लोगों के लिए मुझे बिल्कुल एवरेज दिखाई देता है। चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल चलेंगी आपके लिए। हाँ, थोड़े बहुत लड़ाई हो सकती है, थोड़े बहुत झगड़े हो सकते हैं, थोड़ी बहुत आपको अपने पार्टनर से डिटैचमेंट थोड़ी सी फील हो सकती है। ये चीज़ें थोड़ी सी आपको साथ रहेंगी, लेकिन अगर चीज़ों पर आपने तामुल रख के चले, चीज़ों पर आपने मुस्तकिल मिजाजी से चले, तो फिर चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। तो लव रिलेशनशिप में ये हफ्ता थोड़ा सा आपको इन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, लड़ाई झगड़ों का, लेकिन अगर आपने हैंड टू हैंड आपने फौरन चीज़ों को सॉर्ट आउट किया और थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं होने दिया, तो चीजें आपके लिए फिर बेहतर है। उसके अलावा अगर मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ के हवाले से कह सकता हूं कि ये हफ्ता मुझे अच्छा दिखाई देता है। आपकी शादीशुदा जिंदगी में चीज़ें अगर थोड़ी सी खराब चल रही थी, कुछ इशू चल रहे थे आपकी मैरिड लाइफ को लेके, तो इस हफ्ते उसमें बेहतरी दिखाई देती है। चीज़ें आपके लिए बेहतर हो सकती हैं। और अगर आप लोग की आपस में बातचीत नहीं थी, बातचीत में कोई इशू चल रहा था, तो उसमें भी बोल सकता हूँ चीज़ें आपके लिए बेहतर हो सकती हैं इस हफ्ते के, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो। उसके अलावा अगर सिंगल पर्सन की बात करूं तो इस हफ्ते बोलूंगा सिंगल पर्सन को कि सिंगल ही रहें। कुछ किसी के साथ मिंगल होने का, किसी के साथ रिलेशन में आने का ना सोचें। उसके हवाले से चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, चीज़ें प्रॉब्लम कर सकती हैं। इसमें आपको थोड़ी सी केयर करने की ज़रूरत है जो सिंगल पर्सन है। अदरवाइज कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है कि इस हफ्ते आप लोग सिंगल रहें, तो आप लोग के लिए बेटर है। अगर हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में ये बोल सकता हूं कि थोड़ा सा आपको हार्मोन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, थोड़ा सा दाढ़ों में दर्द हो सकता है, पेट आपका डिस्टर्ब रहेगा, शोल्डर में आपकी इंजरी हो सकती है, नींद आपकी खराब रहेगी, लेफ्ट आई प्रॉब्लम करेगी, और सर में आपको काफ़ी दर्द रहेगा, माइग्रेन इशू, हेडेक इशू ये आपके साथ रहेंगे। और कहीं ना कहीं आपका मोबाइल चलाते हुए, गैजेट चलाते हुए भी आपको आंखों में दर्द होना, या आपको थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं कह रहा, कि हल्का फुल्का हार्ट में पेन होना, ये थोड़ा बहुत आपको फील हो सकता है। एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन के हवाले से ये हफ्ता मुझे अच्छा दिखाई देता है। एजुकेशन में प्रोग्रेस मिलती हुई दिखाई देती है। स्टूडेंट्स को अगर कुछ मसला चल रहा था, कुछ इशू चल रहे थे, तो यह हफ्ता एजुकेशन के हवाले से अच्छा है। स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो सकता है, कुछ नया काम, कुछ नई चीज़ें सीख सकते हैं। अगर उन्होंने फोकस अपना पूरा रखा तो आई मस्ट से थिंग्स विल बी बेटर फॉर स्टूडेंट्स। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के हवाले से ये कह सकता हूं कि आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक तो हो सकता है, आपकी एक्सी कॉल मैसेज ये चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि शुरू के 3 दिनों में अगर ये होता है तो फिर आपके लिए थोड़ा बहुत मसला रहेगा, थोड़ी बहुत लड़ाई हो सकती है, थोड़े बहुत झगड़े हो सकते हैं। शुरू के 3 दिन आपको टेक केयर करने की जरूरत है। अदरवाइज अगर चौथे दिन में होता है, 5वें दिन में होता है, तो फिर आपके लिए बेहतर दिखाई देता है, चीज़ें थोड़ी सी बेटर है। तो शुरू के 3 दिनों में आपको ख्याल रखने की जरूरत है, चाहे मेल हो फीमेल हो, दोनों की बात कर रहा हूँ, इरीज वालों की। लेकिन आखिर के 4 दिन फिर भी आपके लिए बेहतर दिखाई देता है। अगर ओवरऑल बात करूं पूरे हफ्ते को लेके, तो आपके लिए मुझे अच्छा ही दिखाई देता है अगर आप सब करके जोड़ें। अब आ जाते हैं जो हमारा दूसरा बुर्ज है, दूसरा जोड़ी साइन है, दूसरी राशि यानी टॉरस। टॉरस वालों के लिए हफ्ता कैसा जाएगा, स्टार्ट करता हूँ कैरियर से। अगर कैरियर की बात करूँ तो ये हफ्ता कैरियर के हवाले से बहुत ही अच्छा है। कैरियर में आपको अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ मिल सकती है। अगर करियर में आप थोड़ा बहुत इश्यूज चल रहे थे, करियर में आपके कुछ मसले चल रहे थे, कुछ पंगे चल रहे थे, तो ये हफ्ता कैरियर के हवाले से आपको काफ़ी हाई जंप दे सकते हैं, काफ़ी ग्रोथ दे सकते हैं। तो ये हफ्ता कैरियर के हवाले से बहुत अच्छा है कि अगर आप कुछ उससे रिलेट काम करते हैं, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हैं, यूट्यूब, इन चीज़ों से रिलेट काम करते हैं, तो ये हफ्ता कैरियर के हवाले से आउटस्टैंडिंग दिखाई देता है टॉरस के लिए। उसके अलावा अगर जॉब की बात करूं तो जॉब के हवाले से यह हफ्ता शुरू के 3 दिन तो फिर भी आपके लिए सही जाएंगे जॉब को लेके, चीज़ों को लेके, लेकिन आखिर के 4 दिन जो आखिर का हफ्ता होगा उसमें आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़े बहुत इश्यूज आ सकते हैं, थोड़े बहुत मसले मसाइल रह सकते हैं। तो उसमें थोड़ी बहुत आपको टेक केयर करने की ज़रूरत है। शुरू के 3 दिन तो ठीक है, लेकिन आखिर के 4 दिन आपके लिए थोड़े बहुत प्रॉब्लम कर सकते हैं।
उसके अलावा अगर बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के हवाले से इस हफ्ते आपको कुछ बड़ा नहीं करना, कुछ बड़ा फैसला नहीं करेगा, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। चीटर, फ्रॉड, स्कैमर आपको टकरा सकते हैं, बिजनेस में चीट हो सकते हैं, बिजनेस में धोखा मिल सकता है। तो ये हफ्ता बिजनेस के हवाले से आपको बहुत टेक केयर करने की जरूरत है। कुछ बड़ा फैसला नहीं करेगा, जैसी चीजें चल रही हैं उसको वैसे चलने दें, कुछ भी बड़ा करने की जरूरत नहीं, यहाँ तक कि छोटा करने की भी जरूरत नहीं है कुछ। उसके अलावा अगर लव रोमांस की बात करूं तो लव रोमांस के हवाले से कह सकता हूं कि यह हफ्ता आपकी लव लाइफ को लेकर ठीक दिखाई देता है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है। चीजें स्लो स्लो प्रोग्रेस करेंगी, आगे आगे बढ़ेंगी, लेकिन हाँ ये कह सकता हूँ थोड़े बहुत इश्यूज आएंगे बीच में। ऐसा लगेगा आपको कि थोड़ा सा काम डिले हो रहा है, लव रोमांस हमारा डिले हो रहा है, उसके हवाले से थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम कर सकता है, लेकिन अदरवाइज ठीक दिखाई देता है, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। मैरिड लाइफ की बात करूं तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ को लेके इतना अच्छा दिखाई नहीं देता। मैरिड लाइफ में चीजें आपके लिए काफी खराब रहेंगी, काफी इश्यूज रहेंगे। शुरू के 4 दिन तो काफी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, यहाँ तक कि थोड़ी सी गाली गलौज भी हो सकती है, या कोई मसला मसाइल आप लोगों के साथ हो सकते हैं, फड्डे हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, यहाँ तक कि स्पाउस से आपकी बड़ी कोई लड़ाई हो सकती है। तो शुरू के 4 दिन तो काफी टेक केयर करने की जरूरत है, और आखिर के 3 दिन फिर भी बोलूंगा बेहतर है, लेकिन 4 दिन खास ख्याल रखिएगा। उसके अलावा अगर सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन के लिए कह सकता हूं कि यह हफ्ता कोई मिल सकता है, किसी से दोस्ती हो सकती है, किसी से बातचीत हो सकती है, उसके हवाले से चीज़ें दिखाई देती हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा दिल मत लगाइएगा, कुछ ज़्यादा अटैचमेंट अपनी ना जोड़ देगा, वरना फिर चीज़ें आपके लिए मुश्किल करेंगी, चीज़ों में आपके इशू आएगा। अगर आपने इसको रख के चले तो फिर चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। अपने आप को नॉर्मल रख के आप लोगों को चलना है। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में अपने पार्टनर का ख्याल रखिएगा, हेल्थ का, किडनी का ख्याल रखिएगा, अपनी मदर की हेल्थ का ख्याल रखिएगा, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीते रखिएगा, गाड़ी बाइक ये बहुत देखभाल के चलाएगा, उसमें आपको चोट लग सकती है, हार्मोन्स का डिसबैलेंस होना दिखाई देता है। उसके अलावा कह सकता हूँ निचले धड़ में, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स में आपकी कुछ इशू हो सकता है, मसला हो सकता है, कमर का दर्द होना, राइट शोल्डर की इंजरी होना, ये चीज़ें दिखाई देती हैं, और स्टमक आपका बीच में थोड़ा सा अपसेट हो सकता है, इसमें आपको टेक केयर करने की ज़रूरत है ये हफ्ता। एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन के हवाले से कह सकता हूं ये हफ्ता ठीक है, बेहतर रहेगा। पढ़ाई के हवाले से स्टूडेंट्स को सपोर्ट मिलेगी। अगर काफ़ी टाइम से थोड़ा सा फंसे हुए थे, उनको कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, कुछ मसले मसाइल चल रहे थे उनके साथ, तो ये हफ्ता उसके लिए बेहतरी रहेगी, और चीज़ों में उनको थोड़ी बहुत समझ आएगी, सब्जेक्ट्स में आपका बेहतर महसूस करेंगे अपने आप को, कि अगर उनको चीज़ें ख़राब लग रही थी या चीज़ों में कुछ इशू आ रहा था, तो ये हफ्ता फिर भी स्टूडेंट्स के हवाले से काफ़ी बेहतर रहेगा। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो इस हफ्ते आपको बोलूंगा आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है, आपकी एक्स की कॉल, ये चीज़ें आ सकती हैं, और कोई पुराना आपको दोस्त भी मिल सकता है, किसी पुरानी दोस्त से बातचीत हो सकती है, चाहे मेल हो फीमेल हो, कहीं टकरा भी सकते हैं, ये चीज़ें भी पॉसिबल दिखाई देती हैं। और बाकी अगर नो कॉन्टैक्ट की बात करूँ तो नो कॉन्टैक्ट हो तो जाएगा, लेकिन इतना खास नहीं दिखाई दे रहा, चीज़ों फिर भी आपके लिए मसला करेंगी। तो इस हफ्ते नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अगर आपका ना ही हो तो अच्छा है, कोशिश करेगा ना हो तो आपके लिए बेहतर है, अगर होगा तो फिर कुछ इतना खास अच्छा रिजल्ट आते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। मनी मैटर्स की बात करूं तो ये हफ्ता मनी मैटर्स को लेके बहुत ही जबरदस्त दिखाई देता है। पैसों के हवाले से चीजें आपके लिए काफी बेहतर रहेंगी, काफी अच्छी रहेंगी। अगर पैसों में कुछ आपको इशू चल रहा था, कुछ मसला चल रहा था, तो उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। स्वीट की क्रेविंग्स भी होंगी, मिठास की क्रेविंग भी होंगी, मनी मैटर्स में आपको फायदा भी होगा। अगर आपका कहीं पैसा अटका हुआ था, फंसा हुआ था, आपको नहीं मिल रहा था, तो उसमें भी आपके लिए बेहतर रहेगा। और ओवरऑल अगर बात करूं आपके मनी मैटर्स को लेके, तो ये हफ्ता पैसों के हवाले से मुझे बहुत अच्छा दिखाई देता है। और ओवरऑल बात करूं बैलेंस है, मिक्स्ड है, तो अच्छा ही है, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। अब आ जाते हैं जो हमारा तीसरा ज़ोडिएक साइन, तीसरा बुध, तीसरी राशि यानी जेमिनी। अगर जेमिनी की बात करूं कैरियर को लेके, तो ये हफ्ता कैरियर में मुझे आपका अच्छा दिखाई देता है। कैरियर में ग्रोथ मिल सकती है, कैरियर आपका अटका हुआ था, कैरियर आपका ऐसा लग रहा था कि अब मुझे समझ नहीं आ रहा किस तरफ हमें जाना चाहिए, किस तरफ कुछ फैसला करना चाहिए, तो ये हफ्ता कैरियर के हवाले से अच्छा चीज़ें आपके लिए बैलेंस रहेंगी कैरियर में। और कैरियर में आपको ग्रोथ भी मिलेगी, स्लो मिलेगी लेकिन मिलेगी, उसके हवाले से अच्छा दिखाई देता है। उसके अलावा जॉब की बात करूं तो यह हफ्ता जॉब को लेके थोड़ा बहुत आपके शुरू के दिनों में मसला करेगा। शुरू के 3 दिन तो आप ध्यान में अपने बना के रखें कि थोड़े बहुत आपके लिए स्ट्रगल आ सकता है, थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है आपको नौकरी में, यहाँ तक कि चीज़ें आपको डिस्टर्ब भी कर सकती हैं। आप जॉब छोड़ने का भी सोच सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि यार जॉब में ट्रांसफ़र कर लूँ या थोड़ा सा अलग चीज़ों पर आपका कर लूँ, इसके हवाले से थोड़ा दिखाई देता है। अगर उसमें आपने टेक केयर करी और तामुल तो रख के चले, तो फिर चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। अगर बिजनेस की बात करूं तो ये हफ्ता बिजनेस को लेकर आपके लिए बेहतर दिखाई देता है, चीज़ें आपके लिए बैलेंस रहेंगी। अगर बिजनेस में कुछ इशू चल रहा था, कुछ मसला चल रहे थे, या कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे थे आप लोगों के, तो बिजनेस में वो बेटर हो सकते हैं, चीज़ें आपके लिए बिजनेस के हवाले से बेहतर रहेंगी। यहाँ तक कि बिजनेस में आपको कोई सपोर्ट मिल सकती है, कोई काम आपका अटका हुआ था, रुका हुआ था, तो वो भी बिजनेस के हवाले से बेटर रहेगा।
उसके अलावा अगर लव रिलेशनशिप की बात करूं तो ये हफ्ता लव रोमांस को लेकर चीज़ें आपके लिए अच्छी दिखाई देती हैं। लव रोमांस आपका बेहतर होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर उसमें कुछ मसला चल रहा था, कुछ पंगे चल रहे थे, कोई कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज चल रहे थे, तो मैरिड लाइफ लव लाइफ आपकी बेहतर रहेगी। बॉन्डिंग भी आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, अंडरस्टैंडिंग भी आपकी बढ़ेगी। स्पेशली शुरू के 2 दिन तो काफ़ी आपका चीज़ें बेहतर दिखाई दे रही हैं। उसके बाद भी बेहतर रहेगा। अगर पूरे हफ्ते की बात करूँ तो स्पेशली शुरू के 2 दिन तो बहुत अच्छे दिखाई देते हैं आपकी लव लाइफ को लेके। मैरिड लाइफ की बात करूं तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ के हवाले से शुरू के 2-3 दिन तो ठीक है, लेकिन आखिर के जो 4 दिन है वो आपके लिए काफ़ी ख़राब रहेंगे। मैरिड लाइफ में झगड़ा हो सकता है, स्पाउस से लेकर चीज़ें, थोड़ी सी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, ये मसले मसाइल आपके साथ रह सकते हैं और यहाँ तक की चीज़ें आपको तंग भी करेंगी मैरिड लाइफ में। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो थोड़ा सा आपके अंदर देखें चीज़ें सॉर्ट आउट तो होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, आप लोग कंफ्यूजन का शिकार रहेंगे, यहाँ तक कि मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत होगी। तो मैरिड लाइफ में आप लोगों को काफ़ी ख्याल रखने की ज़रूरत है, खास तौर पर आखिर के 4 दिन। तो सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन के लिए कह सकता हूं कि किसी से दोस्ती वगैरह के इम्कान दिखाई देते हैं। किसी से बातचीत भी अच्छी हो सकती है, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको नया दोस्त या नई दोस्त भी बन सकती है, मिल सकती है, तो उसके हवाले से मुझे अच्छा दिखाई देता है। और यहाँ तक बोलूँगा कि दोस्ती आपके लिए अच्छी रहेगी, थोड़ी सी लंबी चलेगी। उसके हवाले से सिंगल पर्सन के हवाले से टाइम अच्छा है। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में सीधे हाथ का ख्याल रखना है, उंगलियों का ख्याल रखना है, सीधी अपने पेट का ख्याल रखना है, थोड़ा सा लिवर का ख्याल रखना है, किडनी का ख्याल रखना है, यूरिक साइड का ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा अपने फेस का ख्याल रखिएगा, छुरी कांटा इन चीज़ों का देख के इस्तेमाल करेगा। यहाँ तक के बोलूँगा फादर की हेल्थ भी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है और थोड़ी बहुत अपनी मदर की हेल्थ का भी ख्याल रखिएगा। नींद आपको डिस्टर्ब करेगी, लेफ्ट आई में प्रॉब्लम होगा, लेफ्ट कान में थोड़ा सा आपको इन्फेक्शन हो सकता है और गला फ्लू वगैरह चीज़ें भी दिखाई देती हैं। उसके अलावा एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन के हवाले से ये हफ्ता थोड़ा सा आपके लिए डिस्टर्ब रहेगा चीज़ों में। स्कूल वालों के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो थोड़ा मसला रहेगा, लेकिन अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात करूं तो उनके लिए फिर भी बेहतर दिखाई देता है। तो ये चीज़ें थोड़ा बहुत आपको तंग कर सकती हैं, थोड़ा बहुत इशूज़ आ सकते हैं, पढ़ाई में दिल ना लगना, पढ़ाई से थोड़ा सा दिल खराब होना, ऐसी चीज़ें आपको थोड़ी सी फील होंगी। अगर ये चीज़ों का आपने फील नॉर्मल रह के चले तो फिर चीज़ें आपके लिए बेहतर दिखाई देती हैं। उसके अलावा अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो इस हफ्ते इम्कान है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका ब्रेक हो सकता है, आपकी एक्सी कॉल मैसेज वगैरह चीज़ें आ सकती हैं। अगर आप लोग के बीच में कोई लड़ाई झगड़े चल रहे थे, कुछ ऐसी चीज़ चल रही थी, तो वो भी सॉल्व होते हुए दिखाई दे रही है, चीज़ें आपके लिए बेहतर होते हुए दिखाई दे रही हैं। नो कॉन्टैक्ट के हवाले से एक्स से फिर बातचीत होना, दोबारा से चीज़ें बेहतर होना दिखाई देता है। मनी मैटर्स की बात करूं तो मनी मैटर्स के हवाले से कह सकता हूं कि ये हफ्ते में खर्चे थोड़े से होंगे, थोड़े से एक्सपेंसेस आपके बढ़ेंगे, थोड़ा सा पैसा वैसा आपका लग सकता है, लेकिन पैसा आपके पास आएगा भी, चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। पैसे के हवाले से पैसा आपको मिल भी सकता है, कोई नहीं थोड़ी बहुत सोर्स ऑफ इनकम भी बन सकती है। अगर कुछ इशूज चल रहे थे आपके मनी मैटर्स को लेकर तो इस हफ्ते बेहतर दिखाई देते हैं। मनी के हवाले से बात करूँ तो ये हफ्ता आपके लिए अच्छा है, कोई छोटी मोटी ट्रैवल भी आप लोग कर सकते हैं। अगर ओवरऑल बात करूँ तो अच्छा ही दिखता है। अब आ जाते हैं जो हमारा चौथा बुर्ज, चौथा ज़ोडिएक साइन, चौथी राशि यानी कैंसर। कैंसर के ये हफ्ता कैसा जाएगा कैंसर के लिए। स्टार्ट करता हूँ करियर से। देखें कि करियर की बात करूँ कैंसर के लिए तो ये हफ्ता करियर के हवाले से एवरेज है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है। चीज़ें आपके लिए नॉर्मल चलती रहेंगी, नॉर्मल रहेंगी। हाँ ये ज़रूर कहूँगा कुछ बड़ा फैसला मत कर देगा एकदम से, कुछ जज्बाती होकर मत सोचिएगा, बहुत ही ठंडे दिमाग से रख के चलेगा, बहुत चीज़ों को मेच्योरिटी से आपका देख के चलेगा। जितना आप मेच्योरिटी दिखाएंगे उतना आपका करियर के हवाले से बेहतर रहेगा, क्योंकि हाबा-हुड़ी में चीज़ें आपके लिए खराब होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो अब तक करियर को लेके बहुत अच्छा भी नहीं और बहुत बुरा भी नहीं है। जॉब की बात करूं, नौकरी पेशा के लोगों की बात करूं तो ये कह सकता हूं कि आपके लिए मुझे टाइम अच्छा दिखाई दे रहा है। नौकरी में के हवाले से चीज़ें बेहतर हो सकती हैं कि अगर आपने लीव एप्लीकेशन दी हुई थी तो वो पास हो सकती है, कोई लोन वगैरह लेना चाह रहे थे तो वो आपको मिल सकता है, कुछ अनएम्प्लॉयड लोग थे उनका कुछ इशू चल रहा था तो उसमें कह सकता हूँ कि चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। और हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि थोड़ा सा कोलीग से आपका कुछ हल्का पुल्का हो सकता है, कुछ मसले हो सकते हैं, उसमें थोड़ी सी टेक केयर करने की ज़रूरत है, अदरवाइज चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं। उसके अलावा अगर बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के हवाले से ये हफ्ता कह सकता हूं कि बिजनेस में कोई बड़ी डील नहीं करेगा, बिजनेस को बिल्कुल नॉर्मल रह के चलेगा। जितना बिजनेस नॉर्मल रखेंगे, जितनी चीज़ों को अपने नॉर्मल रखेंगे उतना आपके लिए बेहतर दिखाई देता है। अगर आपने कुछ ज़्यादा बड़ा फैसला करने की कोशिश करी है, आपने कहा ज़्यादा इस तरीके से करते हैं उस तरीके से करते हैं, तो चीज़ें फिर आपके लिए डिस्टर्ब होते हुए दिखाई दे रही हैं, तो इसमें टेक केयर करने की ज़रूरत है।
लव रोमांस की बात करूं तो लव रोमांस शुरू के 3 दिन आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं, 3 दिनों में थोड़ी बहुत आपके लड़ाई झगड़े कुछ इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन आफ्टर उसके बाद लव रोमांस के वाले से चीज़ें बेहतर होते हुए दिखाई दे रही हैं, चीज़ों में थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आएगी। अगर चीज़ें थोड़ी सी खराब चल रही थी, कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो ये जरूर कह सकता हूँ कि आपके लिए बेहतर रहेंगी आफ्टर 3 दिन के बाद। तो शुरू के 3 दिन थोड़े से खराब हो सकते हैं, आखिर के 4 दिन फिर भी बेहतर दिखाई देते हैं। मैरिड लाइफ की बात करूं तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ के हवाले से फिर कहूँगा कि कोई इतनी टेंशन की बात नहीं, कोई इतने मसले की बात नहीं है। मैरिड लाइफ में चीज़ें आपकी स्टेबल होती रहेंगी। कोई लड़ाई झगड़ा अगर चल रहा था, कुछ इशूज चल रहे थे, तो वो सॉल्व हो सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि कोई प्रॉब्लम वगैरह देख लीजिएगा कि अगर वाइफ की हेल्थ में कुछ आ रहा हो, कोई इशू आ रहा हो, तो उसको फ़ौरन कोशिश करेगा किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। फिर मतलब कोई ऐसी अगर ओवरऑल बात करूँ तो मैरिड लाइफ में कोई टेंशन की बात नहीं है। सिंगल की पर्सन की बात करूं तो अगर सिंगल पर्सन आपको शुरू के 3 दिन के अंदर मिलता है, तो फिर ये कह सकता हूं कि 3 दिन में थोड़ी बहुत चीज़ें खराब होती हुई दिखाई दे रही हैं। हाँ, उसके बाद अगर आप लोगों को मिलता है तो फिर बेहतर है, किसी से दोस्ती वगैरह से हो सकती है, कोई बातचीत वगैरह आपके लिए हो सकती है, उसके हवाले से चीज़ें बेहतर आपके साथ रहेंगी। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में अपने फैटी लिवर का ख्याल रखिएगा, अपने लिवर का ख्याल रखिएगा, स्टमक की भी केयर करिएगा, निचले धड़ का भी ख्याल रखिएगा, अपने हार्मोन्स से रिलेटेड भी इशू सकते हैं, दांतों दाढ़ों का प्रॉब्लम भी रहेगा, आपकी बैक का ख्याल रखिएगा। और नींद आपको आएगी, ड्रीम्स ही आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं फ्लू होना, आंख में दर्द होना, गला खराब होना, ये चीज़ें भी आपके साथ रहेंगी। एजुकेशन की बात करूं तो ये हफ्ता एजुकेशन के हवाले से मुझे ठीक दिखाई देता है। एजुकेशन में आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे या कुछ प्रॉब्लम चल रही थी एजुकेशन को लेके, तो चीज़ें आपके लिए एजुकेशन के हवाले से बेटर रहेंगी। स्टूडेंट्स को सपोर्ट मिलेगी और कुछ नया सीखने को, कुछ नई लैंग्वेज हो, उसके हवाले से भी बेहतर दिखाई देता है। यहाँ तक बोलूँगा कि अगर कुछ नया कोर्स करना चाह रहे थे, कुछ नया सीखना चाह रहे थे, तो वो भी उसके लिए भी टाइम अच्छा है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो इम्कान है कि आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है। आपकी एक्सी कॉल मैसेज वगैरह आ सकती हैं, चांसेस हैं। सडनली आएगा, सडनली आप मोबाइल उठा के देखेंगे, पता चला कि भाई एक्सा मैसेज आया हुआ, कॉल आई हुई, ये चीज़ें पॉसिबल दिखाई देती हैं। तो उसके हवाले से टाइम अच्छा है कि बातचीत आप लोग की हो सकती है दोबारा। लेकिन देखना यह है कि आप लोग किस तरीके से इसको लेके चलेंगे, क्योंकि इसमें इतना ईजी नहीं होगा जितना ईजी आप लोग सोच रहे हैं। बातचीत वगैरह ये सब तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म के लिए कह रहा हूँ कि उसमें आपका जरा किरदार देखना पड़ेगा, किस तरीके से आप लोग लेके चलते हैं। मनी मैटर्स की बात करूं तो ये हफ्ता मनी मैटर के हवाले से कह सकता हूं कि पैसा आएगा भी, लेकिन पैसा खर्च भी होगा, थोड़ा सा एक्सपेंसेस भी आपके बढ़ेंगे। और यहाँ तक कह सकता हूं कि अगर मनी मैटर्स में कुछ इश्यूज चल रहे थे आपके या कुछ मसले चल रहे थे, तो वो थोड़े सा आपको तंग कर सकते हैं पैसों के हवाले से। लेकिन अगर वैसे बात करूं ओवरऑल, ये हफ्ता थोड़ा बहुत आपको पैसों में हल्का फुल्का प्रॉब्लम टेंशन ला सकता है। लेकिन अगर ओवरऑल बात करूं तो आपके लिए अगर मिक्स माइनस करके बात करूं तो एवरेज दिखाई देता है हफ्ता। अब आ जाते हैं जो हमारा 5वां बुर्ज, 5वीं जोड़ी साइन, 5वीं राशि यानी लियो। लियो वालों के लिए हफ्ता कैसा जाएगा, स्टार्ट करता हूँ करियर से। अगर करियर की बात करूं तो फिनोमिनल टाइम दिखाई देता है लियो के लिए। एक और हफ्ता है जो आपको करियर के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। अगर काम आपका एस्ट्रोलॉजी से, ऑकल्ट से है या ड्रामा इंडस्ट्री से, शोबिस से, तो उन हवाले से तमाम ही मैं बोल सकता हूँ कि चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर रहेंगी। यहाँ तक बोल सकता हूँ कि अगर आप सोशल मीडिया से, यूट्यूब पे कोई कंटेंट क्रिएटर हैं, उसमें भी आपका टाइम बहुत अच्छा दिखाई देता है। आपकी चीज़ें हिट होना, चीज़ों में बेहतरी आना, और करियर के हवाले से आउटस्टैंडिंग टाइम है लियो के लिए। जॉब की बात करूं तो जॉब के हवाले से आपको इस हफ्ते प्रॉब्लम आ सकती है, इश्यूज आएंगे। अगर अनएम्प्लॉयड है तो जॉब मिलने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, मसला हो सकता है। और अगर जॉब कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ आपके इश्यूज आ सकते हैं, कोई लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कोलीग से कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहेगा, कोलीग से थोड़े से मसले रहेंगे। लेकिन ये हफ्ते के शुरू के 5 दिन आपको तंग करेंगे, लेकिन उसके बाद चीज़ें जॉब के हवाले से बेहतर दिखाई देती हैं। तो मस्ट टेक केयर, शुरू के 5 दिन आपको जॉब के हवाले से काफ़ी टेक केयर करने की ज़रूरत है। बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के हवाले से हफ्ता एवरेज दिखाई देता है। कुछ छोटा मोटा काम स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ छोटे मोटे काम में कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ तक बोल सकता हूँ कि कुछ अगर बिजनेस में आपको सपोर्ट नहीं मिल रही थी या बिजनेस आपको चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था, तो ये हफ्ता बिजनेस के हवाले से फिर भी आपके लिए बेटर रहेगा। और ये बोल सकता हूँ कि अगर बिजनेस में कुछ आपके इशू चल रहे थे, कुछ बिजनेस में आपके लिए थोड़ा सा मसला चल रहा था, तो इसमें आपको इस हफ्ते थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सकता है। लव रोमांस की बात करूं तो ये हफ्ता लव लाइफ को लेके बहुत ही जबरदस्त दिखाई देता है। आपके प्यार मोहब्बत के लिए हफ्ता काफी अच्छा है, लेकिन थोड़े बहुत ईगो इश्यूज भी रहेंगी, थोड़े से ईगोइस्टिक प्रॉब्लम भी रहेंगी। लेकिन अगर वैसे आपकी लव लाइफ की बात करूं तो वो मुझे बहुत अच्छी दिखाई देती है। लव रोमांस को लेके चीजें बहुत बेहतर रहेंगी, आपको बहुत सपोर्ट मिलेगी अपनी लव लाइफ में। और अगर वो स्ट्रगल कर रही थी, प्रॉब्लम कर रही थी, तो ये हफ्ता लव लाइफ के हवाले से भी काफी अच्छा दिखाई देता है।
मैरिड लाइफ की बात करूं, मैरिड लाइफ में कुछ इश्यूज भी आएंगे, कुछ पंगे भी आएंगे, कुछ चीज़ें आपको थोड़ा बहुत मसला करेंगी, लेकिन ये कह सकता हूं कि वो चीज़ें सॉर्ट आउट भी हो सकती हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि लियो वालों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तादाद अब वो शुरू हो चुकी है, वो हो रहे होंगे। तो इसमें देख लीजिएगा, आप लोग शादीशुदा लोग हैं कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोगों के लिए क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, ये फैसला आप लोगों ने लेना है। लेकिन ये चीज़ें भी थोड़ी सी दिखाई देती हैं मैरिड लाइफ में, कुछ लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये मैं बार बार पिछले 3-4 वीडियो से बोल रहा हूँ, तो ये होते हुए दिखाई देते हैं। सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन को कह सकता हूं किसी दोस्ती वगैरह हो सकती है, किसी से बातचीत हो सकती है। यहाँ तक कहूँगा कि आप लोग काफ़ी टाइम से अगर अकेला महसूस कर रहे थे, काफ़ी टाइम से आपके साथ कोई था नहीं, तो इस हफ्ते किसी से नया दोस्त बन सकता है, बन सकती है, उनसे बातचीत हो सकती है। उसके हवाले से चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर दिखाई देती हैं, जो सिंगल पर्सन की अगर बात करूँ। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आप लोगों ने खास और खास घुटनों का ख्याल रखना है। घुटनों में दर्द होना, पेट का प्रॉब्लम होना, थोड़ा सा आपका एंजाइटी फील होना है, थोड़ा सा आपका सर दर्द होना, ये चीज़ आपकी थोड़ी साथ हेल्थ में रहेंगी। सीधा हाथ का ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा हार्ट की केयर करेगा, इन चीज़ों की आपको काफ़ी टेक केयर करने की ज़रूरत है। बाहर का खाना मत खाएगा, बाहर का खाना आपका पेट खराब करना है, स्टमक प्रॉब्लम दिखना, उसके हवाले से टाइम दिखाई देता है। अगर एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन के हवाले से कह सकता हूं ये हफ्ता आपके लिए एजुकेशन के हवाले से अच्छा है। पढ़ाई में चीज़ें आपकी स्टेबल रहेंगी। अगर स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी एजुकेशन को लेके, तो इस हफ्ते एजुकेशन के हवाले से अच्छा रहेगा आपके साथ। चीज़ें आपको सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है एजुकेशन में। यहाँ तक कहूँगा कि अगर कुछ मसला चल रहा था एजुकेशन को लेके या आपको पढ़ाई में कुछ इशू चल रहा था, तो ये हफ्ता एजुकेशन के हवाले से आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो कभी इम्कान है कि इस हफ्ते आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है। आपकी एक्सी कॉल मैसेज वगैरह आ सकती हैं और सडनली आपके पास आएगा, और हो सकता है कि आप लोग जब बात कर रहा हूं तो थोड़ा सा उस वक्त इमोशनल भी हो जाए। दोनों साइडों की बात कर रहा हूं, और ये यहाँ तक हो सकता है आप लोग के साथ कि आप लोगों को पुराना याद आए, दोबारा आप लोग रिलेशनशिप में आ सकते हैं, उसके हवाले से भी टाइम दिखाई देता है। और अगर आप लोग को कुछ आप वापस रिलेशन में आना चाह रहे हैं तो उसके वाले से भी टाइम अच्छा है। और यहाँ तक कि अगर एक दूसरे से आप लोग चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी टाइम अच्छा दिखाई देता है। मनी मैटर्स की बात करूं तो ये हफ्ता मनी मैटर्स को लेके बहुत ही अच्छा रहेगा। चीज़ें आपके लिए बहुत ही सपोर्टिव रहेंगी। पैसे को लेके अगर पैसे में कुछ आपके इशू चल रहा था, कुछ मसला चल रहा था, तो ये हफ्ता मनी मैटर्स को लेके चीज़ें बहुत बेहतर दिखाई देती हैं। क्लाइंटेशन का काम है, एस्ट्रोलॉजी का काम है, तो उसके हवाले से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल सकती है और बहुत फ़ायदा हो सकता है, बेनिफिट हो सकते हैं। और यहाँ तक कि अगर आपको एक अच्छी अमाउंट, एक इनकम में बेहतरी आना, उसके हवाले से भी टाइम अच्छा दिखाई देता है। ओवरऑल बात करूँ तो लियो के लिए काफ़ी अच्छा हफ्ता है ये। तो अब आ जाते हैं जो हमारा छठा बोर्ड, छठा ज़ोडिएक साइन, छठी राशि यानी विर्गो। विर्गो वालों की अगर बात करूं, ये हफ्ता कैसा रहेगा करियर के हवाले से? ये हफ्ता मुझे आपका काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। करियर में आपके काफ़ी सपोर्ट रहेगी इस हफ्ते। कुछ नई चीज़ें आप लोग कर सकते हैं, कुछ नए लोगों से मिल सकते हैं जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। तो करियर के लिए अगर बात करूँ तो ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा है करियर में ग्रोथ के लिए। और करियर अगर आपका कुछ इशू चल रहे थे, करियर में कुछ मसले चल रहे थे, तो ये हफ्ता करियर में आपको काफ़ी सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है इस हफ्ते में। उसके अलावा अगर जॉब की बात करूं तो जॉब के हवाले से हफ्ता आपके लिए बेहतर रहेगा। जॉब में अगर आपके मसले चल रहे थे, कुलीग से प्रॉब्लम चल रही थी, बॉस से प्रॉब्लम चल रही थी, या आप लोगों को चीज़ें समझ नहीं आ रही थी क्या हो रहा है, किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, तो यह हफ्ता उसके लिए चीज़ों के लिए बैलेंस करेगा, आपको सपोर्ट रहेगी जॉब में। यहाँ तक कि अगर कुछ इशू चल रहे थे जॉब में, कुछ मसले चल रहे थे, तो वो भी आपके इस हफ्ते सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर बिजनेस की बात करूं तो ये हफ्ता बिजनेस को लेके काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। अगर काम आप ओवरसीज़ का काम करते हैं तो उनके हवाले से अच्छा है। कुछ नया काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसके हवाले से अच्छा है। तो बिजनेस में चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर होते हुए दिखाई दे रही हैं इस हफ्ते। और बिजनेस में ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, काफ़ी आपको बिजनेस में इस हफ्ते सपोर्ट रहेगी। लव रोमांस की बात करूं तो यह हफ्ता लव रोमांस के हवाले से आपके लिए ठीक रहेगा। थोड़ी बहुत लड़ाइयां हो सकती हैं, थोड़े बहुत इश्यूज आ सकते हैं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है आपकी लव लाइफ को, लेकिन चीज़ें फिर भी आपकी लव लाइफ में बेहतर दिखाई दे रही हैं। कुछ ऐसा मेजर इशू नहीं आएगा, चीज़ें जैसी चल रही हैं वैसी चलती रहेंगी। और लव लाइफ की अगर बात करूँ तो यह हफ्ता आपके लिए अच्छा है, कोई इतनी बुरे टेंशन की बात नहीं है। अगर मैरिड लाइफ की आपकी बात करूं तो मैरिड लाइफ के हवाले से कह सकता हूं कि थोड़ी सी चीज़ें ख़राब होना, थोड़ा सा सेपरेशन की तरफ जाना, इस तरफ चीज़ें थोड़ी सी आपका प्रॉब्लम करेंगी। यहाँ तक कह सकता हूं मैरिड लाइफ को लेकर कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग इशू आएगा और आप लोगों को काफ़ी डिटैचमेंट फील होगी। कुछ आप लोग अलग तलग होने का सोच सकते हैं, लेकिन इसमें हफ्ते आप लोगों को टेक केयर करने की ज़रूरत है। और चीज़ें आपकी काफ़ी स्लो हो सकती हैं, चीज़ों पार्टनर से दिल भरना, यहाँ तक कि पार्टनर को चीट कर भी आप लोग सकते हैं। तो ये भी थोड़ा सा इसकी केयर करने की ज़रूरत है कि जो आप लोग ऐसी चीज़ें ध्यान में आ सकती हैं, इसमें थोड़ा सा ख्याल रखने की ज़रूरत है।
सिंगल पर्सन की बात करूं तो अब तक सिंगल पर्सन के हवाले से अच्छा दिखाई देता है। किसी से दोस्ती वगैरह हो सकती है, किसी से बातचीत हो सकती है। कोई अगर लड़ाई झगड़ा आप लोगों का चल रहा था पिछले वालों से, तो वो कोई पिछले वाले के जो सिंगल है उनको भी कोई पिछला मिल सकता है। तो ये इस हफ्ते अगर वैसे बात करूं सिंगल पर्सन के लिए, तो उसके हवाले से चीज़ें बेहतर दिखाई देती है। मतलब किसी से अगर आपकी पहले लड़ाई हुई थी, अब आप लोग सिंगल है, तो क्या पता वो पुरानी वाली या पुराना वाला भी वापस आ सकता है। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में खास तौर पे आपने अपने हार्ट का ख्याल रखना है, मदर की हेल्थ का ख्याल रखना है, निचले धड़ का ख्याल रखिएगा, फैटी लिवर, पेट दर्द होना, ये चीज़ें आप लोग के साथ रहेंगी। लेफ्ट आई में प्रॉब्लम होना, फंगल इश्यूज होना, पैरों में थोड़ा सा चीज़ें प्रॉब्लम करना, उंगलियों में, और कुछ खारिश टाइप होना, एलर्जिकल प्रॉब्लम होना, ये चीज़ें थोड़ी सी दिखाई देती हैं। सीधा हाथ खराब होना, सीधी फिंगर्स खराब होना, उसके हवाले से चीज़ें थोड़ी सी खराब होती हुई दिखाई दे रही हैं। और पार्टनर की हेल्थ भी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, उसकी टेक केयर करने की ज़रूरत है। एजुकेशन की बात करूं तो ये हफ्ता एजुकेशन के वाले से बहुत अच्छा है। आईटी से काम करते हैं, एआई से काम करते हैं, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, बायोलॉजी से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, तो आपके लिए एजुकेशन के हवाले से अब तक काफ़ी अच्छा है। चीज़ें काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेंगी, सब्जेक्ट्स में मदद मिलेगी। यहाँ तक कि अगर आप स्ट्रगल कर रहे थे, प्रॉब्लम आपको आ रही थी एजुकेशन में, तो ये हफ्ता फिर भी आपके लिए एजुकेशन के हवाले से बेहतर दिखाई देता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो इस हफ्ते कोशिश करेगा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका ब्रेक ना हो। अगर ब्रेक होता भी तो चीज़ें आपकी इतनी हक में नहीं रहेंगी। चीज़ों में लड़ाई होना, झगड़े होना, ये मसला आपके साथ थोड़े से दिखाई देते हैं। और थोड़ा सा खास ख्याल रखने की ज़रूरत है कि आप लोगों को कि कुछ आंखें बंद करके फैसला नहीं करेगा। अगर आप लोगों की बात खो भी गई तो पूरी जांच पड़ताल करेगा। जितना जांच पड़ताल करेंगे, चीज़ों को देख के चलेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। मनी मैटर की बात करूं तो मनी मैटर के हवाले से अब तक बहुत अच्छा दिखाई देता है। पैसे को लेके चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेंगी। अगर कुछ इश्यूज आ रहे थे, कुछ मसले आ रहे थे आपके पैसे को लेके, तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेंगी। मनी मैटर में पैसे का कोई फ़ायदा हो सकता है, कोई सडनली काम बन सकता है, कोई नई इनकम आ सकती, नई सोर्स ऑफ इनकम बन सकती है। तो मनी मैटर को लेकर अब तक काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। स्वीट्स की क्रेविंग भी होंगी, मिठास की क्रेविंग भी होंगी, और पैसों के हवाले से इस हफ्ते आपको कोई फ़ायदा वगैरह छोटा मोटा हो सकता है, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो। अगर ओवरऑल बात करूँ तो आपके लिए हफ्ता अच्छा दिखाई देता है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा सातवां ज़ोडिएक साइन, सातवां बुर्ज, सातवीं राशि, यानी कि लिब्रा का। लिब्रा वालों की बात करूं कैरियर को लेके, तो कैरियर के हवाले से ये अब तक बहुत ही फिनोमिनल दिखाई देता है। कैरियर में आपकी काफ़ी ग्रोथ मिल सकती है। टीचिंग का काम करते हैं, स्टूडेंट का काम है, मतलब कोई पढ़ाई का काम करते हैं, या आपके क्लाइंटेशन का काम है, या आप कोई इंस्टीट्यूट चलाते हैं, या कोई आप खाने पीने का काम करते हैं, कोई आप सोशल मीडिया से कनेक्ट करते हैं, तो लिब्रा के लिए कैरियर के हवाले से ये हफ्ता मुझे बहुत ज़बरदस्त दिखाई देता है। जॉब की बात करूं तो जॉब में थोड़ा बहुत स्लो आ सकता है, चीज़ें थोड़ी सी आपका स्टक हो सकती हैं, चीज़ों में थोड़ा सा डिले आ सकता है। यहाँ तक बोलूँगा कि कैरियर में जॉब में आपको अगर कुछ थोड़े से इख्तलाफात हो सकते हैं अपने कोलीग से, या बॉस से, या अपने कंपनी से। इन चीज़ों का थोड़ा सा टेक केयर करने की ज़रूरत है। अगर आपने टेक केयर रख के चले, चीज़ों को बैलेंस रख के चले, तो फिर आपके लिए चीज़ें बैलेंस रहेंगी। बिजनेस की बात करूं तो अब तक बिजनेस के वाले से काफ़ी बेहतर दिखाई देता है। बिजनेस में आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगी। अगर बिजनेस में आपका काफ़ी डामाडोल चल रहा था, या बिजनेस में कुछ आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो इस हफ्ते बिजनेस के वाले से काफ़ी बेहतर रहेगा। चीज़ों में काफ़ी आपकी सपोर्ट रहेगी बिजनेस को लेके। यहाँ तक कह सकता हूँ कि अगर कुछ आप लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, कि छोटा मोटा आप लोग इस हफ्ते इन्वेस्ट कर सकते हैं बिजनेस में। लव रिलेशनशिप की बात करूं तो ये हफ्ता लव रिलेशनशिप के लिए मुझे एवरेज दिखाई देता है। ना बहुत अच्छा है, ना बहुत बुरा है। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, थोड़ी सी ये चीज़ें आप लोगों के साथ हो सकती हैं आपकी लव लाइफ में लेके, लेकिन कुछ आप लोग स्मार्ट वर्क भी करेंगे, कुछ थोड़ा दिमाग से भी चलेंगे, तो उस वजह से आप लोग थोड़ा बहुत अपना लव लाइफ आपके लिए एक रोलर कोस्टर रहेगी, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरह की रहेगी। लड़ाई झगड़े भी होंगे, चीज़ें सॉर्ट आउट भी होंगी। तो ओवरऑल अगर बात करूँ तो एवरेज है। अगर मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ के हवाले से कह सकता हूं कि थोड़ा सा आपको मैरिड लाइफ में डिटैचमेंट फील हो सकता है। यहाँ तक कि शादीशुदा जिंदगी से आपको थोड़ी बहुत उलझन, थोड़ी बहुत आपको ऐसी चीज़ महसूस हो सकती है। यहाँ तक कह सकता हूं कि आपका जो स्पाउस है आपको चीट कर सकता है, धोखा दे सकता है। और यहाँ तक कि थोड़ा बहुत आपके लिए मसले रहेंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकते हैं जो आपका है, तो आपको उसमें काफ़ी सावधानी रखने की ज़रूरत है, काफ़ी देखभाल करने की ज़रूरत है। दिल से नरमी जितनी लेके आएंगे उतना आप लोगों को नुकसान होगा, चाहे मेल हो फीमेल हो, दोनों की बात कर रहा हूँ लिब्रा के लिए। तो काफ़ी टेक केयर रखने की ज़रूरत है अपनी शादीशुदा लाइफ को लेके, क्योंकि चीज़ें आपके सामने भी आ सकती हैं। थोड़ा सा दिल भी आपको ख़राब हो सकता है, उस चीज़ की आपको थोड़ी बहुत टेक केयर करने की ज़रूरत है मैरिड लाइफ में सबसे। उसके अलावा सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन को बोलूँगा कि इस हफ्ते आपको कोई दोस्त मिल भी गया तो ऐसा ही होगा कि जितनी तेज़ी से हवा आती है और हवा जाती है, कोई ख़ास फ़ायदा नहीं दिखाई देता। कोई दोस्ती वगैरह बस ऐसी हो सकती है, कोई हाय हेलो इस तरह से। कुछ बड़ा उसमें बोलूँ, कुछ ऐसा बोलूँ, तो उसके हवाले से कुछ इतना अच्छा दिखाई नहीं देता आपकी सिंगल पर्सन के लिए पूरा हफ्ता।
हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आपने अपने माउथ का ख्याल रखना है, दाढ़ का ख्याल रखना है, दांतों का ख्याल रखना है, राइट आई का ख्याल रखना है, अपने पेट का ख्याल रखिएगा, लिवर का ख्याल रखिएगा, सीधा हाथ का ख्याल रखिएगा, सीधी उंगलियों को केयर करिएगा, थोड़ा बहुत अपने शोल्डर का ख्याल रखिएगा, बैक का ख्याल रखिएगा। इन चीज़ों में आपको हेल्थ में केयर करने की ज़रूरत है। एजुकेशन को बात करूं तो एजुकेशन के हवाले अगर एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन के हवाले से ही अब तक मुझे आपका अच्छा दिखाई देता है। स्टूडेंट्स को काफ़ी स्मार्ट हो सकते हैं, पढ़ाई में आपको काफ़ी बेनिफिट हो सकते हैं। यहाँ तक कि अगर कुछ आपको मसला चल रहा था एजुकेशन को लेके, चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही थी या पढ़ाई में आपको इतना दिल नहीं लग रहा था, तो इस हफ्ते आपको अच्छा रहेगा। हाँ, थोड़ा सा ये बोल सकता हूँ कि टीचर से, ट्यूशन टीचर से या इंस्टीट्यूट हो, इनसे आपकी थोड़ी सी बहस वगैरह हो सकती है, कुछ नोक झोंक हो सकती है, तो उसमें थोड़ी बहुत टेक केयर करने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स को। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी मुझे अच्छा दिखाई नहीं देता लिब्रा के लिए इस हफ्ते के। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चीज़ें आपके लिए खराब होती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ तक बोल सकता हूँ कि अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक भी होता है, चीज़ें वापस भी आती हैं, तो वो बिल्कुल आप समझ लें एक ऐसी होगा, शॉर्ट टर्म के लिए होगा, फिर एंड में आपका ऐसी चीज़ें खराब हो जाएंगी। तो उसमें भी आप लोग को टेक केयर करने की खास ज़रूरत है। अगर मनी मैटर की बात करूं तो ये हफ्ता मनी मैटर को लेकर आपके लिए काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। पैसों में आपको फ़ायदा हो सकता है, कोई नई सोर्स ऑफ इनकम बन सकती है, कोई अनएक्सपेक्टेड मनी आ सकता है, कोई आपको ऐसा काम मिल सकता है जिससे आपको पैसे का बेनिफिट हो जाए। तो अगर ओवरऑल बात करूं, ये हफ्ता मनी मैटर्स को लेकर चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेंगी, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। और अगर आपका पैसा थोड़ा सा ज़्यादा खर्च हो रहा था, कुछ ज़्यादा इशू आ रहे थे, तो ये हफ्ता मनी मैटर्स को लेकर चीज़ें आपके लिए काफ़ी बैलेंस कर देगा। ओवरऑल बात करूँ तो आपके लिए ये हफ्ता अच्छा दिखाई देता है, माइनस प्लस करके सब जोड़ के देखें। अब आ जाते हैं जो हमारा 8वां ज़ोडिएक साइन, 8वां बुर्ज, 8वीं राशि यानी स्कॉर्पियो की बात करूं अगर करियर को लेके, तो ये हफ्ता करियर में आपके लिए ये कह सकता हूं कि करियर में थोड़ा सा आपको डिटैचमेंट फील हो सकता है। करियर में आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, करियर में आपका इतना दिल नहीं लगेगा। आप बोलेंगे यार काम हो तो रहा है, काम चल तो रहा है, जैसा चल रहा है उसको वैसा करने दें, कुछ खास कुछ ज़्यादा आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा करियर को लेके। और करियर में आप लोग नॉर्मल रखेंगे। प्रोफेशन को लेके इस हफ्ते थोड़ा सा आराम करने का फैसला करेंगे, ज़्यादा काम पे तरजीह नहीं देंगे, अपनी दूसरे चीज़ों को तरजीह आप देना ज़्यादा मुनासिब समझेंगे। तो अगर करियर की बात करूं, ये हफ्ता कुछ इतना खास नज़र नहीं आता। जॉब की बात करूं तो जॉब के हवाले से यह हफ्ता आपके लिए कह सकता हूं कि फिर भी बेहतर है। जॉब में लेके आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है, कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अगर अनएम्प्लॉयड हैं तो जॉब वगैरह भी आपको मिल सकती है, और जो काम कर रहा है आपको भी कोई फ़ायदा हो सकता है, कोई बेनिफिट हो सकता है। चीज़ अगर आपकी ख़राब चल रही थी, कुछ जॉब को लेके इश्यूज चल रहे थे, तो इस हफ्ते इम्कान है कि चीज़ें आपके लिए जॉब को लेके काफ़ी बेटर रहेंगी। बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस में यह हफ्ता आपके लिए कह सकता हूं कि हवाले से बेहतर है। बिजनेस में आपको कोई नई बढ़ोतरी मिल सकती है, किसी के साथ नया काम स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ अगर आपको बिजनेस में सपोर्ट नहीं मिल रही थी, तो इस हफ्ते बिजनेस में थोड़ी बहुत सपोर्ट मिलना, चीज़ें थोड़ी सी आपके लिए बेहतर रहना दिखाई देती हैं। तो अगर बिजनेस की बात करूँ, ये हफ्ता बेहतर दिखाई देता है मुझे। लव रोमांस रिलेशनशिप की बात करूं तो ये हफ्ता लव लाइफ को लेके आपके लिए चीज़ें एवरेज रहेंगी, ना बहुत अच्छी है ना बहुत बुरी है। जैसी चीज़ें चल रही थी वैसे चलेंगी। लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ को लेके कह सकता हूं कि ये हफ्ता चीज़ें मुझे आपके लिए बैलेंस दिखाई देती हैं, ना बहुत अच्छी है ना बहुत बुरी है। इट विल बी एवरेज फॉर यू। जैसे चल रहा था वैसे चीज़ें चलेंगी। थोड़ा सा आपको चीज़ों में डिले आना, थोड़ा सा चीज़ों में लेट होना, ऐसा महसूस हो सकता है। लेकिन अगर ओवरऑल बात करूँ तो ये एवरेज आपके लिए लव लाइफ रिलेशनशिप के लिए, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है। मैरिड लाइफ की बात करूं तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ को लेके शुरू के 2 दिन आपको प्रॉब्लम कर सकता है। मैरिड लाइफ में 2 दिन शुरू के काफ़ी इशूज आ सकते हैं, लेकिन अगर आगे की बात करूं, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें दिन की बात करूं, तो वो काफ़ी बेहतर दिखाई देते हैं। लेकिन शुरू के 2 दिन मैरिड लाइफ में आपको काफ़ी टेक केयर करने की ज़रूरत है। उसमें लड़ाई झगड़े कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आखिर के 5 दिन आपके लिए ठीक दिखाई देते हैं। सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन को बोलूंगा किसी से नई दोस्ती वगैरह हो सकती है, कोई बातचीत आप लोगों को हो सकती है। यहाँ तक कि अगर आप लोग को कुछ नए दोस्त की तलाश में थे या किसी का इंतजार कर रहे थे, कोई रिलेशनशिप में आना चाह रहे थे, तो उसके हवाले से चीज़ें फिर भी बेहतर दिखाई देती हैं। तो सिंगल पर्सन की बात करूँ, इम्कान है किसी से सबसे आपकी दोस्ती हो सकती है। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आप लोगों ने खास तौर पे आपको थोड़े से एक्नी रिलेटेड प्रॉब्लम होना, कुछ पिंपल टाइप इश्यूज होना, ये चीज़ें थोड़ी सी रह सकती हैं। कुछ फेस पे थोड़ा सा आपको कुछ इश्यूज आ सकते हैं। उसके अलावा कहूँगा थोड़ा सा अपने पेट का ख्याल रखिएगा, दांतों का ख्याल रखिएगा, दाढ़ों का ख्याल रखिएगा। थोड़ा बहुत हार्मोन्स रिलेटेड इशू, यहाँ तक कि मदर की हेल्थ ख़राब होना, मदर इन लॉ की हेल्थ ख़राब होना, और यहाँ तक कि अपने हार्ट का भी थोड़ा सा आपको टेक केयर करने की ज़रूरत है। नींद डिस्टर्ब रहेगी, ये कह सकता हूँ कि शुरू के 2 दिनों में। फिर उसके बाद सर दर्द होना या हेडेक प्रॉब्लम होना, ये चीज़ें भी थोड़ी बहुत आप लोगों के साथ हो सकती हैं।
एजुकेशन की बात करूं तो ये हफ्ता एजुकेशन को लेकर अच्छा दिखाई देता है। स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प मिलेगी एजुकेशन में। अगर स्टूडेंट्स आपका प्रॉब्लम में थे या कुछ इशू चल रहा था कि आपकी पढ़ाई को लेके, तो इस हफ्ते चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। एजुकेशन की बात कर रहा हूँ तो आपके लिए हफ्ता एजुकेशन के बारे से अच्छा दिखाई देता है। उसके अलावा अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के हवाले से कह सकता हूं कि इम्कान है कि आपकी ऐसी कॉल मैसेज वगैरह चीज़ें आ सकती हैं, किसी से बातचीत दोबारा हो सकती है। और लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ये मालूम कर लेगा कि आपसे पहले तो वो किसी और के पास तो नहीं थे या किसी और के साथ तो नहीं थी। ये चीज़ हो सकती है, इसमें थोड़ा बहुत आपको दिल ख़राब हो सकता है, थोड़ा सा दिल भारी होना या थोड़ा सा दिल में ऐसी चीज़ें फील होना महसूस हो सकता है, तो उस चीज़ का मालूम कर लेगा। बाकी आप देख लीजिएगा, आपको बेहतर पता है कि क्या करना है। उसके अलावा अगर मनी मैटर की बात करूं तो मनी मैटर के हवाले से ये हफ्ता मुझे अच्छा दिखाई देता है। पैसों में आपको काफ़ी हेल्प रहेगी इस हफ्ते। अगर आपका मनी मैटर में कुछ इशू चल रहे थे, कुछ मसले चल रहे थे या कुछ थोड़े बहुत आपको ख़राबी लग रही थी, तो ये हफ्ता पैसे को लेकर आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा, सपोर्ट रहेगी मनी मैटर्स में। और यहाँ तक कि अगर पैसा आपका ज़्यादा खर्च हो रहा था, ज़्यादा इशूज़ आ रहे थे, तो ये हफ्ता उसको बैलेंस करेगा, चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी मनी के हवाले से। ये हफ्ता मनी मैटर्स के हवाले से काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। अगर ओवरऑल बात करूँ तो माइनस प्लस करके आपके लिए भी हफ्ता ठीक है, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। अब आ जाते हैं जो हमारा नवा ज़ोडिएक साइन, नवा बुर्ज, नबी राशि यानी सैगिटेरियस। अगर सैगिटेरियस वालों की बात करूं कैरियर को लेके, तो ये हफ्ता कैरियर के हवाले से आपको थोड़े बहुत इश्यूज आ सकता है, थोड़े बहुत चीज़ों में डिले हो सकती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारेगा, तामुल रखिएगा, चीज़ों में मुस्तकिल मिजाजी रखना नहीं छोड़िएगा। अगर आपने इन चीज़ों पर हार मान लिया, चीज़ों पर गिव अप कर दिया, तो फिर आपके लिए थोड़ा बहुत मसला कर सकता है। नॉर्मल रख के चलिएगा, चीज़ों का बैलेंस रख के चलिएगा। कुछ अगर इश्यूज आ रहे हैं तो वक्ती कैरियर में आपको हल्के फुल्के थोड़ा सा तंग कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज अगर आपने हार्ड वर्क किया और ये सोचा लॉन्ग टर्म के हवाले से, तो फिर करियर के हवाले से आपको कुछ इतना खास मसला नहीं आएगा। जॉब की बात करूं, जॉब अगर आपकी नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो शुरू के 3 दिन तो आपको थोड़ी बहुत इसमें दिक्कत होने वाली है, लेकिन आखिर की अगर बात करूं जो हफ्ता है वो आपके लिए फिर भी बेहतर रहेगा। चीज़ों में आपकी सपोर्ट रहेगी जॉब को लेके, और अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे तो वो भी आपका 3 दिन के बाद बेहतर हो सकते हैं। उसके अलावा बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के हवाले से ये हफ्ता फिर भी ठीक दिखाई देता है। बिजनेस में आपको हेल्प रहेगी, बिजनेस में आपको सपोर्ट रहेगी। यहाँ तक कि कुछ नया काम करना है, कोई नई डील फाइनलाइज करना है, उसके हवाले से भी चीज़ें बेहतर दिखाई देती हैं। और ये कह सकता हूँ कि बिजनेस को लेके अगर आप लोग कुछ छोटा मोटा काम करना चाह रहे थे तो बहुत छोटा मोटा कर सकते हैं, लेकिन कुछ बड़ा नहीं, बहुत छोटा मोटा हल्का फुल्का आप लोग काम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर लव रिलेशनशिप की बात करूं तो लव रिलेशनशिप के हवाले से हफ्ता फिर भी बेहतर दिखाई देता है। चीज़ों में आपके काफ़ी बेहतरी रहेगी। अगर कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ ऐसा चल रहा था तो चीज़ें आपको उसमें हेल्प मिल सकती है, वो सॉल्व हो सकती हैं। कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था या कोई थर्ड पार्टी को नहीं आने देगा बीच में, अगर थर्ड पार्टी आई तो फिर आपका वो सेकेंड पार्टी बना के वो कटा के अपनी जगह बना लेंगे, तो इसमें थोड़ी बहुत टेक केयर करने की ज़रूरत है। अदरवाइज चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। अगर मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ के हवाले से ये हफ्ता मुझे अच्छा दिखाई देता है। अगर लड़ाइयाँ भी होंगी, झगड़े भी होंगे, तो आप लोगों के लिए चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो मैरिड लाइफ की हवाले से कह सकता हूं कि आपको काफ़ी सपोर्ट मिल सकती है, काफ़ी बेहतर हो सकती है, खुशगवार रोमानवी ज़िंदगी आपकी हो सकती है। यहाँ तक कि अगर आप लोगों के बीच में आपस में बातचीत नहीं थी, आपस में आप लोगों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा था, कुछ तकरार था, तो वो भी ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। और ये हफ्ता मनी मैटर्स को मैरिड लाइफ को लेके काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन के हवाले से कह सकता हूं किसी से दोस्ती हो सकती है, बातचीत हो सकती है आप लोगों की दोबारा किसी, ये कह सकता हूं कि कोई नया पर्सन मिल सकता है। लेकिन फॉरन रिलेशनशिप में आने का नहीं सोचिएगा, फॉरन ये नहीं सोचिएगा कि ये मेरा सोलमेट है, मेरा इसी से शादी होगी, मेरी इसी तरह इसी से आपका मैं करूंगा, वरना फिर चीज़ आपके लिए ख़राब हो जाएंगी। अगर आपने ऐसा कुछ सोचा, बिल्कुल नॉर्मल रख के चलेंगे तो फिर चीज़ आपके लिए बेहतर रहेंगी। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में खास तौर पर अपने फेस का ख्याल रखना, आग से दूर रहेगा, कैंची काटने पीटने का काम थोड़ा सा देखभाल के करेगा। यहाँ तक के बोलूँगा फेस का ख्याल रखिएगा, कुछ एक्नी प्रॉब्लम होना, एक्नी इशू होना, ये थोड़े से रह सकते हैं। मदर की हेल्थ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकती है। सीधा हाथ का ख्याल रखिएगा, सीधी उंगली का ख्याल रखिएगा। फ्लू होना, सर दर्द होना, नज़ला होना, आँख में दर्द होना, माइग्रेन इशू होना, हेडेक प्रॉब्लम होना, ये चीज़ आपकी साथ थोड़ी सी रहेंगी। और यहाँ तक कि थोड़ी बहुत फादर की हेल्थ भी डिस्टर्ब हो सकती है, तो इन चीज़ों की केयर करिएगा। एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन के हवाले से टाइम अच्छा दिखाई देता है, चीज़ों में सपोर्ट रहेगी, सब्जेक्ट्स में आपके लिए काफ़ी हेल्प रहेगा। अगर एजुकेशन में कुछ मसला चल रहा था, कुछ इशू चल रहे थे आप लोगों को लेके, तो चीज़ें आपके लिए बेहतर दिखाई देती हैं एजुकेशन को लेके। और यहाँ तक कह सकता हूँ कि एजुकेशन में आपको सपोर्ट भी रहेगी थोड़ी सी, टीचर की तरफ से और अपने पेरेंट्स की तरफ से, यहाँ तक कि सिबलिंग की तरफ से भी आपको सपोर्ट मिल सकती है।
नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो इम्कान है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका ब्रेक हो सकता है, आपकी बातचीत दोबारा हो सकती है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहेगा, ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा। बातचीत अगर हो भी गई तो वो चीज़ें आपको शुरू में तो अच्छी लगेंगी, शुरू में आपको लगेगा बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत मज़ेदार चल रहा है, लेकिन जैसी टाइम गुजरेगा चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हो जाएंगी, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो उस चीज़ में थोड़ी बहुत टेक केयर करने की ज़रूरत है। अगर टेक केयर करेंगे, तामुल रख के चलेंगे तो कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। मनी मैटर्स की बात करूं तो ये हफ्ता मनी मैटर को लेके अच्छा दिखाई देता है। पैसों के हवाले से चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। अगर मनी मैटर्स में कुछ इशू चल रहे थे, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, कुछ मसले मसाइल चल रहे थे, तो इस हफ्ते इम्कान है कि चीज़ें आपके लिए बेहतर रहें पैसों के हवाले से। और अगर ओवरऑल बात करूँ मनी मैटर को लेके या वैसे लेके, तो हफ्ता आपके लिए ठीक दिखाई देता है, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। अब आ जाते हैं जो हमारा 10वां ज़ोडिएक साइन, 10वां बुर्ज और 10वीं राशि यानी कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न के लिए ये हफ्ता कैसा जाएगा, स्टार्ट करता हूँ कैरियर से। अगर कैरियर की बात करूँ कैप्रिकॉर्न वालों की, तो करियर के हवाले से ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। करियर में आपको काफ़ी सपोर्ट रहेगी। परफ्यूम का काम करते हैं, वुमेन क्लोथिंग का काम करते हैं, या वुमेन प्रोडक्ट का काम करते हैं, कॉस्मेटिक का काम करते हैं, एक्टर है, मॉडल है, शोबिज इंडस्ट्री से, यहाँ तक कि डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, या एआई का काम करते हैं, या कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, तो ये पूरा हफ्ता आपके करियर के हवाले से अच्छा दिखाई देता है। उसके अलावा जॉब की बात करूं, नौकरी पेशा लोगों की बात करूं, तो आपके लिए भी हफ्ता काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। जॉब में आपके स्टेबल होते हुए दिखाई दे रही है। अगर कुछ इशू चल रहा था, जॉब में कोई मसला चल रहा था, तो इम्कान है इस हफ्ते चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हो जाएं और आपको जॉब के हवाले से चीज़ें इस हफ्ते बेहतर दिखाई देती हैं। अगर पहले बात करूँ बनिस्बत, तो ये हफ्ता आपके लिए जॉब के हवाले से बेहतर है। बिजनेस की बात करूं तो इस हफ्ते बिजनेस के लिए भी चीज़ें आपके लिए इस हफ्ते बेहतर दिखाई देती हैं। चीज़ों में आपके सपोर्ट रहेगी। बिजनेस में कोई काम अगर आपका नहीं चल रहा था, किसी काम में आपके इशू आया हुआ था, कोई मसला आया हुआ था, यहाँ तक कि बिजनेस आपको थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हुआ था, तो ये हफ्ता बिजनेस में चीज़ें आपके लिए सबसे बेहतर रहेंगी। लव रिलेशनशिप की बात करूं, लव रोमांस की बात करूं, तो ये हफ्ता शुरू के 3 दिन में तो आपका लव रोमांस चीज़ें थोड़ी सी ख़राब होती हुई दिखाई देती हैं, थोड़ी सी बिगड़ती हुई दिखाई देती हैं। थोड़ा बहुत उसमें इशू आ सकता है, थोड़ा बहुत मसला आ सकता है, लेकिन अगर आपने 3 दिनों के अंदर चीज़ों को सॉर्ट आउट किया, सॉल्व किया, किसी थर्ड पार्टी को ना आने दिया, चीज़ों को बेहतर रख के चला, तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेंगी। और ये कह सकता हूँ आपको मैं बिजनेस के लव रोमांस के हवाले से कि आखिर के 4 दिन आपके लिए काफ़ी अच्छे हैं। तो शुरू के 3 दिन आप लोगों ने ख्याल रखना है, नेक्स्ट 4 डेज will be good for you। मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ के हवाले से कह सकता हूं कि ये हफ्ता शादीशुदा जिंदगी में आपके लिए ठीक है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है, आपके लिए एवरेज रहेगा। चीज़ें जैसी चल रही थी वैसे चलेंगी, वैसे बैलेंस रहेंगी। हाँ, ये ज़रूर बोल सकता हूँ कुछ आप लोग नई चीज़ प्लान कर सकते हैं, कुछ नई थिंग प्लान कर सकते हैं, कुछ नया सोच सकते हैं, कुछ नए काम आप लोग करने का सोच सकते हैं। कोई इमिग्रेशन या इन चीज़ों पे भी आपका रुझान जा सकता है, मुल्क से बाहर जाने का भी सोच सकते हैं। उसके हवाले से टाइप दिखाई देता है। मतलब इम्कान है कि अगर अल्लाह चाहे तो होगा, वरना अल्लाह की मर्जी। अच्छा, सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन के साथ ये कह सकता हूं किसी से दोस्ती वगैरह हो सकती है, कोई नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिल सकती है, यानी यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, या कोई पब्लिक प्लेस हो, वहाँ पे आपकी मुलाकात हो सकती है, किसी से बातचीत हो सकती है, आपका बॉन्ड अच्छा बन सकता है। तो उसके हवाले से टाइम बेहतर दिखाई देता है, चीज़ें आपके लिए बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसा अगर सिंगल पर्सन की बात करूँ कि अगर काफ़ी टाइम से अकेले थे, तो इस हफ्ते किसी से आपकी दोस्ती हो सकती है। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में खास तौर पे सीधा हाथ का ख्याल रखिएगा। कम्युनिकेशन आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगी, जिस वजह से आपको एंजाइटी स्ट्रेस का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा। स्टमक रिलेटेड थोड़ा सा इशू रहेगा, और थोड़ा बहुत फैटी लिवर का भी ख्याल रखिएगा। निचले धड़ का ख्याल रखिएगा, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स का ख्याल रखिएगा। यहाँ तक कि थोड़ा सा हार्मोन्स आपका प्रॉब्लम कर सकते हैं, नींद आपका डिस्टर्ब करेगी। और उसके अलावा कह सकता हूँ गला खराब होना, सर दर्द होना, ये चीज़ें भी आपके साथ रहेंगी। और शोल्डर और बैक का भी ख्याल रखिएगा। एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन के हवाले से ये हफ्ता मुझे बिल्कुल एवरेज दिखाई देता है। ना बहुत सॉरी एवरेज नहीं बोलूंगा, बिलो एवरेज बोलूंगा कि चीज़ें आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। पढ़ाई में डिस्टर्बेंस रहेगी, पढ़ाई में आपके इशूज रहेंगे, मसले रहेंगे, आपकी थोड़ी बहुत इख्तलाफात भी हो सकते हैं, अपने सिबलिंग से बड़े हों या घर वालों से हो, ट्यूशन टीचर हो या स्कूल टीचर हो वहाँ पे, या कॉलेज में हो, या आपके प्रोफेसर हो। आपके लिए हफ्ता एजुकेशन के हवाले से अच्छा नहीं दिखाई देता। अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की बात करूं तो इम्कान है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपका ब्रेक हो सकता है, आपके लिए चीज़ें ठीक हो सकती हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि अगर आपका एक समझ लें, अगर आपने ये चीज़ मालूम कर ली हो किसी और के पास से होके, या चाहे मेल हो फीमेल हो, नहीं आई और बिल्कुल वैसी नहीं, तो फिर आप लोग कर लीजिएगा। अगर वो कहीं और से होके आए हैं, कहीं और से होके आई हैं, तो फिर मत करिएगा, फिर आप देख लीजिएगा। वरना जैसे वो वहाँ से गए तो फिर आपके पास से भी उसी तरीके से चली जाएंगी। तो इस चीज़ का आप लोग खास ख्याल रखिएगा, पूरी जाँच पड़ताल कर लीजिएगा अपनी जितनी हो सके।
मनी मैटर की बात करूं तो मनी मैटर के हवाले से अब तक मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। पैसों में काफ़ी आपके बढ़ोतरी रहेगी, पैसों के हवाले से काफ़ी आपके सपोर्ट रहेगी। अगर कुछ इशू चल रहा था मनी मैटर को लेके, चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही थी पैसे को लेके, तो ये हफ्ता काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बैलेंस रहेंगी चीज़ें आपकी मनी मैटर्स में। और ये कह सकता हूँ पैसों की सपोर्ट रहेगी। AI, कंप्यूटर साइंस, IT का काम, इनसे आपको फ़ायदा हो सकता है। कोई स्मार्ट वर्क भी आप कर सकते हैं। कोई अगर ट्रेडिंग में आपका पैसा फंसा हुआ था, अटका हुआ था, तो उसमें भी इम्कान है कि थोड़ा बहुत आपको मिल सकता है। अगर ओवरऑल बात करूं तो मुझे आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। अच्छा, 11वें बुर्ज पे आने से पहले आप लोगों से एक बात मैं कहता चलूंगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, इक्का दुक्का होते हैं, वो कहते हैं ना कि 100 में 1-2 ऐसे हैं जो आपका करते कभी, मुझे कभी कभी बताती है टीम मेरी, तो मुझे बड़ी हंसी भी आती है। और मैं आपका, मुझे अगर कभी मेरा मूड ऑफ हो तो ऐसे जो ये जिनके विचारों के बाद ये कह सकता हूँ कि कुछ करने को नहीं होता, वो फालतू आके या बोल देते हैं। वो कहते हैं कि आपका, मैं इससे कुछ नहीं बोलता कि मुझे आपका शर्मंदा करते हैं। पहली चीज़ तो ये कि मेरी उनसे आपका कोई इस हवाले से बातचीत होती नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि आप लोग उनको बोलूँगा जो खास तौर पे ऐसा करते हैं कि उनका सर का काम बिल्कुल अलग है, मेरा बिल्कुल अलग है। उनका वीकली बिल्कुल अलग होता है, मेरा वीकली बिल्कुल अलग होता है। उनकी सालाना प्रेडिक्शंस अलग है, मेरी बिल्कुल अलग होंगी। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आप लोगों को जो एक आध ऐसे होते हैं कि वो बेचारों को मैं ये कह सकता हूँ कि जिनकी नहीं कोई भी सुनता घर में अपने, या इनका कोई नहीं होता, वो बेचारा आके ये काम कर देते हैं। तो मैं खैर उनको कुछ बुरा नहीं बोल रहा, ना कुछ ऐसा कह रहा हूँ। लेकिन मुझे अगर जब मूड मेरा ऑफ होता है, ऐसी चीज़ें होती हैं, तो मैं ऐसी चीज़ें पढ़ के हंस रहा होता हूँ। और मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे हंसी आती है इन बातों पे। लेकिन खैर 100 में 1-2 ही ऐसे होते हैं। लेकिन आप लोग जो माशाल्लाह हैं, जितने आउटस्टैंडिंग लोग हैं, आपकी जितनी भी तारीफ करूँ उतनी कम है माशाल्लाह से। तो काफ़ी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बोल दिया। अब आ जाते हैं जो हमारे 11वां ज़ोडिएक साइन, 11वां बुर्ज, 11वीं राशि यानी एक्यूरस। अगर एक्यूरस की बात करूं कैरियर को लेके, तो कैरियर के हवाले से ये हफ्ता मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। कैरियर में आपको काफ़ी सपोर्ट मिल सकती है। फाइनेंस का काम करते हैं, कम्युनिकेशन का काम कर सकते हैं, परफ्यूम से रिलेटेड काम करते हैं, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड काम करते हैं, AI से रिलेटेड काम करते हैं, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड काम करते हैं, या कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करते हैं, तो ये अब तक कैरियर में आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर जॉब की बात करूं, ये हफ्ता नौकरी के हवाले से ठीक दिखाई देता है। चीज़ें आपके लिए बैलेंस रहेंगी। हाँ, ये कह सकता हूँ थोड़ा सा इशू, थोड़ा सा मसले आपके आ सकते हैं जॉब में, तो लेकिन वो वक्ती होंगे, कोई इतने ज़्यादा लंबे नहीं होंगे। तो उसको अगर जितना आप तामुल से रख के चलेंगे, जितना ठंडे दिमाग से रख के चलेंगे, उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आपने थोड़ा सा हार्श हुए, चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश करी, कि थोड़ा सा जज्बाती हो गए, तो फिर चीज़ें आपके लिए ख़राब रहेंगी। बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के हवाले से ये हफ्ता थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। चीटर, फ्रॉड वगैरह लोग आपको टकरा सकते हैं, स्कैमर टकरा सकते हैं, धोखेबाज आपको मिल सकते हैं। उनसे काफ़ी टेक केयर करने की ज़रूरत है। अगर उनसे आपने टेक केयर करी, नॉर्मल रख के चले, तो चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। अगर जज्बाती हुए या आंखें बंद करके बस लगाना है, मैंने पैसा लगाना है, इस तरीके से कुछ करा, तो फिर आपको काफ़ी नुकसान होगा और आपके लिए काफ़ी मुश्किलात रहेंगी बिजनेस में। लव रोमांस की बात करूं तो लव रोमांस के हवाले से अब तक मुझे अच्छा दिखाई देता है। लव रोमांस को लेकर चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी, स्टेबल रहेंगी। अगर कोई मसला चल रहा था, कोई इशू चल रहा था, तो वो सॉल्व दिखाई दे रहा होते हुए अगर आप लोगों ने बातचीत करी, टेबल टॉक करी, तो उसके हवाले से चीज़ें बेहतर रहेंगी। और लव रोमांस पे ये हफ्ता आपके लिए सपोर्टिव रहेगा। मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ में ये हफ्ते थोड़ी सी दिक्कत आएंगी अगेन, अभी क्योंकि टाइम अच्छा नहीं चल रहा है एक्यूरस वालों का। मैरिड लाइफ के हवाले से आपकी डिस्टर्बेंस आ सकती है, डिटैचमेंट आपको फील हो सकता है, शादी में अधूरापन लग सकता है। लव रोमांस की जो आपका शादी की रोमांचक जिंदगी, उसमें आपको थोड़ी सी एक कहते हैं ना कि सेटिस्फैक्शन ना मिलना, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। स्पाउस अपने घर पे जा सकती हैं, और यहाँ तक कि आपसे बातचीत भी बंद हो सकती है। तो इसके हवाले से भी टाइम दिखाई देता है। अल्लाह करे ऐसा ना हो। तो इन चीज़ों में काफ़ी आपको टेक केयर रखने की ज़रूरत है। सिंगल पर्सन की बात करूं तो दोस्ती भी हो जाएगी, बातचीत भी हो जाएगी, लेकिन आप पे बिला वजह चंद ही दिनों में एलिगेशन लग सकता है। आपकी पर्सनालिटी पे थोड़ा सा डिफेम हो सकते हैं, थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं। तो इसमें आपने ख्याल रखने की ज़रूरत है, इसको टेक केयर रखने की ज़रूरत है। अगर इसको टेक केयर रख के चलेंगे, चीज़ों को बैलेंस रख के चलेंगे, तो फिर आपके लिए चीज़ें बेहतर रहेंगी। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में खास तौर पर दांतों का ख्याल रखिएगा, दाढ़ों का ख्याल रखिएगा, राइट आई का ख्याल रखिएगा, स्टमक का ख्याल रखिएगा, शोल्डर का ख्याल रखिएगा, बैक का ख्याल रखिएगा, हार्ट का ख्याल रखिएगा, पार्टनर की हेल्थ का ख्याल रखिएगा, किडनी का ख्याल रखिएगा। यूरिया साइड, यूरिया प्रॉब्लम थोड़े बहुत हो सकते हैं, इन्फेक्शन, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। इनमें थोड़ी सी टेक केयर करने की ज़रूरत है। एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन के हवाले से ये हफ्ता अच्छा दिखाई देता है। एजुकेशन में स्टेबिलिटी रहेगी। एजुकेशन में अगर कुछ आपके मसले चल रहे थे, इश्यूज चल रहे थे, तो इस हफ्ते एजुकेशन में आपको सपोर्ट रहेगी। चीज़ें एजुकेशन के हवाले से इस हफ्ते अगर बोलूं तो बेहतर दिखाई देती हैं। विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए टाइम अच्छा है। पढ़ाई के हवाले से, चीज़ों के हवाले से आपको सपोर्ट मिल सकती है।
अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के हवाले से कह सकता हूं कि आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक होगा, लेकिन आपकी इंटेंसिटी, आपके अंदर का कुछ ऐसी चीज़ें जागेंगी जिस वजह से चीज़ें आपको डिस्टर्ब करेंगी, चीज़ें परेशान करेंगी, वो चीज़ें आपके लिए ट्रबल करेंगी, वो चीज़ें आपके लिए इशू करेंगी। इस वजह से आपकी वो चीज़ ख़राब हो सकती है और उसका लॉन्ग टर्म अगर बोलूँ तो इतना अच्छा नहीं दिखाई देता। उसमें आपके लिए चीज़ें मुझे मसले मसाइल डिस्टर्बेंस होते हुए दिखाई दे रही है। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक तो हो सकता है, चीज़ें आपकी ये हो सकती हैं, लेकिन कुछ इतना अच्छा रिजल्ट उसका आते हुए नहीं दिख रहा। अगर मनी मैटर की बात करूं तो मनी मैटर के हवाले से हफ्ता अच्छा है, पैसों के हवाले से आपको बेहतरी रहेगी, चीज़ों में आपके सपोर्ट रहेगी। अगर चीज़ों में कुछ इशू चल रहे थे, पैसों के हवाले से आपको सपोर्ट नहीं मिल रही थी, कुछ मसले मसाइल हो रहे थे, तो इस हफ्ते इम्कान है चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेंगी और पैसों के हवाले से आपको फ़ायदा हो सकता है, कुछ नया काम मिल सकता है, कोई नई सोर्स ऑफ इनकम आपकी बन सकती है। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा कि पैसा थोड़ा सा देखभाल के ख्याल खर्च करेगा, थोड़ा सा ओवर बजट नहीं कर देगा, चीज़ों को नॉर्मल रख के चलेंगे तो चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। अब आ जाते हैं जो हमारा 12वां ज़ोडिएक साइन, 12वां बुर्ज, 12वीं राशि, यानी कैसा जाएगा पाइसेस के लिए हफ्ता। अगर करियर की बात करूं तो करियर के हवाले से हफ्ता बहुत ही अच्छा दिखाई देता है, बहुत ही अच्छी ग्रोथ रहेगी करियर में। आपका काम अगर खाने पीने का काम है तो बहुत अच्छा है, ऑकल्ट का काम है तो बहुत अच्छा है, हीलिंग का काम है तो बहुत अच्छा है, काउंसलिंग का काम है तो बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब का काम है तो उसमें आपको फायदा हो सकता है, वुमेन प्रोडक्ट, परफ्यूम, डिजाइनिंग, इससे रिलेटेड काम है तो बहुत अच्छा है, एथलीट हैं, मिलिट्री फोर्सेस से हैं, जिम का काम करते हैं, फास्ट फूड का काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, गाड़ियों का काम करते हैं, तो भी करियर के हवाले से आपका हफ्ता काफी अच्छा रहेगा। जॉब की बात करूं तो जॉब के हवाले से ये हफ्ता अच्छा दिखाई नहीं देता। जॉब में प्रॉब्लम होना, इश्यूज आना, जॉब रिलेटेड आपको थोड़े बहुत मसले पंगे हो सकते हैं, थोड़ा बहुत टेंशन वगैरह हो सकती है, उस चीज़ की आपको केयर करने की ज़रूरत है। अगर चीज़ों को केयर किया आपने, चीज़ों को नॉर्मल लेके चले तो फिर चीज़ आपके लिए बेहतर रहेंगी। अगर कुछ आपने हाबा-ढूड़ी मचाई या चीज़ों को थोड़ा सा मतलब ज़्यादा किया तो आपके लिए उसमें डिस्टर्बेंस हो सकती है, उसमें आपको केयर करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है, तामुल रखेंगे, चीज़ें नॉर्मल रख के चलेंगे तो फिर आपके लिए चीज़ें बेटर रहेंगी। बिजनेस की बात करूं, बिजनेस के हवाले से भी हफ्ता अच्छा दिखाई देता है। बिजनेस में आपको ग्रोथ मिल सकती है। बिजनेस अगर आपका अटका हुआ था, रुका हुआ था, आपको बिजनेस में सपोर्ट नहीं मिल रही थी, कुछ इश्यूज चल रहे थे बिजनेस में, तो ये हफ्ता बिजनेस के हवाले से काफी अच्छा है। चीजें आपके लिए बिजनेस को लेकर काफी बेहतर रहेंगी, काफी हेल्पफुल रहेंगी। तो आई मस्ट से थिंग्स विल बी डेफिनेटली बेटर फॉर यू इन योर बिजनेस और उसमें आपको काफी हेल्प मिलेगी। अगर लव रिलेशनशिप की बात करूं तो लव रिलेशनशिप के हवाले से कह सकता हूं कि ये हफ्ता थोड़ा सा आपके लिए कभी खुशी कभी गम जैसा रहेगा। प्यार मोहब्बत तो बढ़ेगी, लेकिन थोड़ी सी तकरार भी होगी, थोड़ी सी लड़ाई झगड़े भी होंगे, लेकिन एक चीज का खास ख्याल रखिएगा कि उसमें आपकी अंदर से अंडरस्टैंडिंग भी थोड़ी बहुत तंग कर सकती है, लेकिन बॉन्डिंग आपकी मजबूत रहेगी, काफी अच्छी रहेगी। तो उसके हवाले से काफी थोड़ा सा ये मिक्स हफ्ता है प्यार मोहब्बत को लेकर। अगर आपने नॉर्मल लेके चले, चीजों को संभाला, तो फिर कोई टेंशन की बात नहीं है। मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ के हवाले से ये हफ्ता मुझे ठीक दिखाई देता है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है, एवरेज रहेगा। चीज़ आपके लिए बैलेंस नहीं है। अगर कुछ इशू चल रहे थे, कुछ मसले चल रहे थे, तो आपके लिए सॉर्ट आउट रहेंगी, चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप लोगों ने फौरन बात करने की कोशिश करी, चीज़ों को फौरन निपटाने की कोशिश करी, अगर हैंड टू हैंड आपने सब करा तो चीज़ आपके लिए बेहतर रहेंगी। सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन को कोई नया दोस्त बन सकता है, कोई नई दोस्त बन सकती है, लेकिन सिर्फ दोस्ती की हद तक ही दोस्त बना के रखिएगा। कुछ अगर ज्यादा कुछ सोचा आपने, ज्यादा कहा यार इस तरीके से करते हैं या उस तरीके से करते हैं या प्रपोज कर दूं, तो फिर आपका हार्ट ब्रेक भी हो सकता है, चीजें आपके लिए डिस्टर्ब हो सकती हैं, इसका ख्याल रखिएगा। इसका अगर आप लोगों ने केयर करी तो फिर कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में फैटी लिवर का ख्याल रखना है, नींद का ख्याल रखना है, लेफ्ट आई दर्द करेगी, फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, हेयर फॉलिंग इशू हो सकता है, माइग्रेन प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा सा आपका दिल में हल्का फुल्का पेन हो सकता है। उसके अलावा ये कह सकता हूँ आपको कि बाहर का खाना मत खाइएगा, उसमें थोड़ा बहुत आपका खा के चिकनाहट वगैरह महसूस होना या थोड़ा सा जिस्म में थकावट महसूस होना, ऐसी चीज़ भी आप लोग महसूस करेंगे। एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन के हवाले से हफ्ता मुझे काफी अच्छा दिखाई देता है। एजुकेशन में आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा ये हफ्ता, काफी सपोर्ट रहेगी एजुकेशन को लेकर। चीजों में कुछ इशू चल रहा था, कुछ मसला चल रहा था, तो ये हफ्ता एजुकेशन को लेकर काफी आपका अच्छा रहेगा, काफी मदद मिलेगी। और ये कह सकता हूँ कि एजुकेशन को लेकर चीजें आपके लिए हफ्ता काफी अच्छा रहेगा, काफी सपोर्टिव रहेगा। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की बात करूं तो ये हफ्ता नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के हवाले से अच्छा है। आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है, आपके एक्सी कॉल मैसेज वगैरह चीजें आ सकती हैं। अगर कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था, आपस में कोई इशू चल रहे थे, तो वो ठीक हो सकते हैं। चीजें आपके लिए काफी बेहतर रहेंगी, काफी अच्छी रहेंगी। ये कह सकता हूँ कि थिंग्स विल बी गुड फॉर यू इन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। उसके हवाले से टाइम आपका अच्छा दिखाई देता है।
मनी मैटर्स की बात करूं, मनी मैटर्स के हवाले से हफ्ता बहुत ही फिनोमिनल है, बहुत ही जबरदस्त है। पैसों के हवाले से आपको काफी बेहतरी रहेगी। पैसा अगर कुछ आपका मसला चल रहा था, कोई इशू चल रहा था, तो ये हफ्ता पैसों के हवाले से चीजें आपके लिए काफी बेहतर रहेंगी। और ये कह सकता हूँ कि आप लोगों को मिठास की क्रेविंग भी होगी, बाहर का खाना भी खाएंगे, ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर करेंगे, ये चीजें भी आपके साथ रहेंगी। तो ओवरऑल बात करूं, आपके लिए अच्छा दिखाई देता है मुझे हफ्ता। तो बिना वक्त ज़ाया करे अब आ जाते हैं रेमेडीज पे कि इस हफ्ते आपको कौन सी रेमेडीज करनी चाहिए जिससे आपके लिए बेहतर हो। तो स्टार्ट करते हैं आपका एरीज से। अगर एरीज की बात करूं तो एरीज को इस हफ्ते आपका कोशिश करनी है कि हफ्ते वाले दिन किसी को 80 रुपए दे दें, काली चीज का सदका दे दें या खाना खिला दें किसी को। उसके अलावा उन दूसरी चीज आपका वो ये कर सकते हैं कि बुध वाले दिन किसी को 50 रुपए दे दें, हरी चीज का सदका दे दें या खाना खिला दें। टॉरस की बात करूं तो टॉरस के लिए उनको ये करने की जरूरत है कि संडे वाले दिन किसी को आपका ये कह सकता हूं मैं कि कोई पीली चीज का सदका दे दें, लड्डू दे दें, केले दे दें या खाना खिला दें। और मंगल वाले दिन 90 रुपए दे दें, लाल चीज का सदका दे दें या खाना खिला दें। जेमिनी की बात करूं तो जेमिनाई वालों को कह सकता हूं कि मंगल वाले दिन किसी को 90 रुपए का सदका दे दें, लाल चीज का सदका दे दें या खाना खिला दें। उसके अलावा मैं इनके लिए बोलूंगा कि इनको दूसरा अगर आपको करना है कि ये कर सकते हैं कि मंगल वाले दिन सॉरी संडे वाले दिन किसी को येलो पीली चीज का सदका दे दें, केले दे दें, लड्डू दे दें या खाना खिला दें या पैसे दे दें। अगर कैंसर की बात करूं तो कैंसर वालों को आपका ये करना है कि उन्होंने जुमेरात वाले दिन किसी को 30 रुपए दे दें या 3 पीले लड्डू दे दें या 3 केले दे दें या खाना खिला दें। और हफ्ते वाले दिन कोई सफाई करने वाला हो जो कचरा उठाता हो उसको 40 रुपए दे दें या खाना खिला दें। लियो की बात करूं तो लियो वालों को आपका ये करना है कि मंगल वाले दिन एक हड्डी के 7 टुकड़े करके स्ट्रीट डॉग्स को डाल दें या स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिला दें, वो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। और हफ्ते वाले दिन किसी को 80 रुपए दे दें, काली चीज का सदका दे दें या खाना खिला दें। उसके अलावा विर्गो की बात करूं तो विर्गो के लिए भी कहूंगा कि मंगल वाले दिन स्ट्रीट डॉग्स को या और किसी किस्म के जानवर है तो उनको आप खाना डाल सकते हैं, उसके हवाले से आपके लिए काफी अच्छा है। और उसके अलावा मंगल वाले दिन किसी को 90 रुपए दे दें, लाल चीज का सदका दे दें, खाना खिला दें। लिब्रा की बात करूं तो लिब्रा वालों के लिए मैं ये कह सकता हूं कि आप लोगों का कुछ ऐसी खास तो जरूरत नहीं है अगर मैं बोलूं। हाँ, ये आपको थोड़ा सा करना है लिब्रा वालों को कि आपका ये कह सकता हूँ कि जुम्मे वाले दिन किसी को 60 रुपए दे दें या कोई स्वीट डिश दे दें या खाना खिला दें। अगर स्कॉर्पियो की बात करूं तो स्कॉर्पियो वालों के लिए कहूंगा कि हफ्ते वाले दिन किसी को 40 रुपए दे दें, सफाई करने वाले को जो कचरा उठाता हो या सफाई करता हो या उसको खाना खिला दें। और उसके अलावा मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोगों ने करना है जुमेरात वाले दिन किसी को 30 रुपए दे दें, पीले लड्डू दे दें या खाना खिला दें। सेक्रेटेरियस की बात करूं तो सेक्रेटेरियस के लिए आप लोगों ने ये करना है कि हफ्ते वाले दिन किसी को 80 रुपए दे दें, काली चीज का सदका दे दें या खाना खिला दें। और उसके अलावा बोलूंगा संडे वाले दिन किसी को आप पैसे दे दें या खाना खिला दें या कोई पीली चीज का सदका दे दें। कैप्रिकॉन की बात करूं तो मंगल वाले दिन बोलूंगा किसी को स्ट्रीट डॉग्स हो या कोई भी और किस्म के जानवर उनको आप खाना खिला दें। और उसके अलावा आप लोगों को बोलूंगा मंगल वाले दिन किसी को 90 रुपए दे देगा, लाल चीज का सदका दे देगा या खाना खिला देगा। और संडे वाले दिन किसी को पीली चीज का सदका दे देगा या खाना खिला देगा, लड्डू दे देगा या जो आपको बेहतर लगे वो कर देगा। उसके अलावा अगर एक्यूरस की बात करूं तो एक्यूरस वालों को बोलूंगा कि आप लोगों ने ये करना है कि मंगल वाले दिन वो स्ट्रीट डॉग्स बोलूंगा या किसी को 70 रुपए दे देगा, किसी जरूरतमंद को उसको खाना खिला देगा। या उसके अलावा आप लोगों को कह सकता हूँ कि हफ्ते वाले दिन किसी को 80 रुपए दे देगा, काली चीज का सदका दे देगा या खाना खिला देगा। अगर बात करूं पाइसेस की तो पाइसेस वालों के लिए बोलूंगा हफ्ते वाले दिन किसी को सफाई करने वाले को 40 रुपए दे देगा या उसको खाना खिला देगा। और हफ्ते वाले दिन 80 रुपए दे देगा, काली चीज का सदका दे देगा या खाना खिला देगा। तो ये था वीकली हॉरोस्कोप 15 दिसंबर से 21 दिसंबर 2025 साल का आखिरी अब ये वीकली चल रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया हो और ये उम्मीद करूंगा कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। ज़्यादा दूर नहीं है, सालाना प्रेडिक्शन आने वाली है इसी हफ्ते और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आए क्योंकि डिटेल में होंगी और जितना शायद मैं डिटेल में बोलता हूँ शायद ही कोई दूसरा बोलता हो, ज़्यादा इतने टॉपिक कवर करता हो। और शायद मैं ही हूँ पाकिस्तान में जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन पे बात करता हूँ। इंशाल्लाह एक वक्त आएगा आप देखिएगा, या आज मैं बात कर रहा हूँ बाकी दिनों में भी आपको दूसरे बात करते हुए नजर आएंगे नो कॉन्टैक्ट पे। तो शायद मेरे लिए ट्रेड बाहर की मेरा नो कॉन्टैक्ट है और बाकी सारी चीज़ें हैं क्योंकि देखें 10 पे बात करता हूँ, हो सकता है आने वाले टाइम में आपको हमने जो डेट ऑफ बर्थ वाली वीडियो बनाई थी तो उस पर 11 पे हमने बात करी थी। तो काफ़ी आपको मज़ा आएगा और काफ़ी अच्छा टाइम है। सब्सक्राइबर बस जल्दी से आप लोग कोशिश करें कि 10,000 का हमारा एक माइलस्टोन है इसको करा दें। थोड़ा सा पीछे चल रहा हूँ, 8,500 इस पे खड़े हैं तो 10,000 आप लोग करवा दें। आप लोग चाहें तो अल्लाह के करम से कुछ भी कर सकते हैं,
एक एक भी शेयर मारेगा तो सोचे कितने शेयर लग जाएंगे। तो बस इतनी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अपने खूबसूरत चेहरों पे हंसी बरकरार रखिएगा, और किसी को प्राइवेट कंसल्टेशन लेनी हो तो नंबर आपके सामने चल रहा है, उस पर मैसेज कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, जिंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टिल देन अल्लाह निगहबान।